कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर सुजुकी इचिरो को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेन के लिए लेट हो चुका होता है। पर किसी तरह वो अपने ट्रेन को पकड़ लेता है और अपने ऑफिस के यहाँ पे आ जाता है और काम करने लग जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि इसे यहाँ पे वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता है और आज यहाँ पे संडे होता है। तभी इसका बॉस यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि हमें यहाँ पे वॉर वर्ल्ड को लेकर कुछ बात करनी पड़ेगी। हमारे क्लाइंट कह रहे हैं कि ये गेम बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इसे कहता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस ही वही है, अगर हमने इस गेम को आसान कर दिया तो इन्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। पर इसका बॉस उसकी बात नहीं सुनता, तो ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं इसे थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बॉस इसे कहता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सुजुकी फिर इस गेम के बग को फिक्स करने लग जाता है और ऐसे करते हुए काफी समय बीत जाता है। पर सुजुकी ऑफिस से कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ ऑफिस में ही काम करते रहता है। इसी के साथ वो काफी सारी मीटिंग भी अटेंड करता है और ऐसे करते करते काफी समय हो जाता है। सुजुकी की जो आंखें है वो भी काली हो चुकी होती है। उतने में इसका साथी इसे बताता है कि वॉर वर्ल्ड गेम में एक बग निकला है, क्या तुम उसे फिक्स कर सकते हो क्या? सुजुकी इसे कहता है कि थोड़ी समय पहले मैंने इस बग्स को फिक्स किया था, आखिरकार ये सब क्या है? उतने में इसका बॉस इसे मैसेज भेज देता है, जिसमें उसने काफी बुरी बुरी बातें लिखी होती सुजुकी के लिए। वो उसे यहाँ पे काम करने के लिए बोलता है। सुजुकी समझ आता है कि वो सबके सामने इसे चिल्लाना नहीं चाहता, इसी वजह से उसने यहाँ पे मेल भेजा है। ये फिर अपना काम फिनिश करके रात को यहाँ पे ऑफिस में ही सो जाता है। पर जब सुजुकी दोबारा से आंखें खुलती है तो वो देखता है वो एक अलग ही जगह पे होता है। यहाँ पे आसपास चट्टानी होती है। इसे लगता है कि एक सपना देख रहा है और ये गेमिंग वर्ल्ड में है। ये फिर अपने फोन को निकालता है और इसे यूज करने का फैसला करता है। पर तभी इस फोन के शीशे में इसे अपना चेहरा देखता है, जिसमें ये काफी ज्यादा यंग हो चुका होता है। इसे लगता है ये एक सपना है जिसमें ये अपने यंगर सेल्फ को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद इसके सामने सिस्टम आ जाता है और इसे याद आता है ये सिस्टम तो डेथ मार्च एक गेम का था जिसे ये फिक्स कर रहा था। इसे फिर अपने लेवल अपने स्किल देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा लो होते हैं। फिर इसे यहाँ पे मैप देखता है, जहाँ इसे पता चलता है ये अभी ड्रैगन वैली में है। तभी इसे यहाँ पे कुछ एनिमीज के आने की एहसास होता है। तो ये सोचता है कि आखिरकार इस गेम में एनिमीज क्या कर रहे हैं। उतने में यहाँ पे इसका सिस्टम इसे इसके अटैक्स भी दिखाता है। यहाँ पे ये फिर देखता है कि कुछ इलाइट लेजर्ड इसी की तरफ आ रहे होते हैं। सुजुकी उन्हें देख के यहाँ पे छुप जाता है, पर वो इलाइट लेजर्ड इसे देख लेते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं और उनका हमला सुजुकी को लग जाता है और इसका ब्लड निकलने लग जाता है। पर ये अब समझ चुका होता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ हकीकत है। इसके बाद ये यहाँ पे मरना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो यहाँ पे एक स्किल का यूज कर लेता है। पर फिर भी ये लेजर्ड यहाँ पे रुकते नहीं है, वो इसके ऊपर हमले किया जा रहे होते हैं। पर तभी जो स्किल इसने यहाँ पे यूज की थी वो यहाँ पे मीटर शावर की तरह इन सभी लेजर्ड्स के ऊपर गिर जाते हैं और सभी लेजर्ड यहाँ पे मारे जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो आखिर में यहाँ पे सुजुकी से भी लड़ता है, जो कि यहाँ पे सुजुकी ऊपर भारी पड़ जाता है। ये काफी ताकतवर होता है, पर सुजुकी किसी तरह यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इसे हरा देता है। सुजुकी सोचता है कि आखिरकार ये सब है क्या ये सपना है या फिर हकीकत। सुजुकी यहाँ पे काफी कोशिश करता है कि वो गेम से लॉग आउट करे, पर वो यहाँ पे लॉग आउट नहीं कर पाता। ये फिर सिस्टम का यूज करके अपनी बॉडी को हील कर लेता है। इसके बाद ये अपने लेवल को चेक करता है, जो कि काफी ज्यादा हो चुका होता है और उसकी जो स्किल्स है वो भी यहाँ पे मैक्स आउट हो चुके होते हैं। इसे लगता है जिस बंदे को इसने अभी अभी हराया उस वजह से इतना लेवल अप कर गया। इसके बाद ये अपने कुछ और स्किल्स को ट्राई करता है, जिनमें से एक का नाम होता है मीटर रेंज। इसे ये पूरी तरह मैक्स आउट कर देता है। इस हमले को ये काफी दूर तक करने की कोशिश करता है ताकि इसे यहाँ पे चोट ना लगे। पर यह हमला जो है वो जैसे ही जमीन से टकराता है यहाँ पे जमीन फटने लग जाती है। तो सुजुकी को भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे भागना पड़ता है। इससे पहले इसे कुछ भी होता ये एक दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इसकी जान जाते जाते बच जाती है। ये फिर सोचता है ये मैजिक काफी ज्यादा डेंजरस है और ये अगर ये नॉर्मल इंसानों के ऊपर हमला करे तो वो मारे जा सकते हैं। तो इसे ये पूरी तरह बंदी कर देता है। फिर ये अपने इन्वेंट्री में चेक करता है, जहाँ पे सबसे पहले ये अपने लिए पानी निकालता है और इसे पीने लग जाता है। साथ ही साथ ये अपने सर पे भी थोड़ा पानी छिड़कता है। ये फिर अपने इन्वेंट्री से कुछ कपड़े निकाल लेता है और उन्हें पहन लेता है। इसके बाद ये अपने स्किल्स को भी देखता है, जैसे ये मैक्स आउट कर देता है। इसके पास काफी सारे टाइटल्स भी होते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ सातो आज भी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सपना कब खत्म होगा। पर वो बिना इसकी चिंता करे कि ये सपना कब खत्म होगा, वो आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो इंसानों तक पहुंच सके। और काफी समय चलने के बाद ये एक वॉरियर फोर्ट नाम की जगह पे पहुंच जाता है, जिसके पीछे एक सेल्यू सिटी नाम की जगह होती है, जहाँ पे इनसे इंसान मिल सकते हैं। ये फिर आगे बढ़ने लग जाता है, पर ये देखता है कि करीब 100 सोल्जर जो है वो एक जगह तैनात होते हैं और वही एक वाइबन जो है वो इसी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सोचता है इसे वाइबन देखने को मौका मिलेगा, तो इस वजह से हवा में उड़ने लग जाता है ताकि ये वाइबन देख पाए। पर तभी वो वाइबन इसके पीछे आ जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये नीचे गिर जाता है। इसे ज्यादा चोट तो नहीं लगती और इसे दर्द का एहसास भी नहीं होता, पर ये काफी गुस्सा हो जाता है इस वाइबन के ऊपर। ये एक पत्थर उसके ऊपर फेंक देता है और वो वाइबन इसे डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। ये सोचता है ये काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तब ये देखता है कि वो वाइबन जो है वो उन्हीं सोल्जर्स के पास जा
आ रहा होता है। इसे लगता है ये इसकी गलती है कि वो वाइबन अब उन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देगा, तो ये उसे पकड़ने के लिए जाने लग जाता है। तभी वो वाइबन जो है वो उन सोल्जर्स तक पहुंच जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, पर वो सोल्जर्स इसके ऊपर हमला करके इसे दूर भगा देते हैं और वो वाइबन सुजुकी के यहाँ पे आने लग जाता है। सुजुकी सोचता है यही सही मौका है उसके ऊपर हमला करने का, पर तभी एक लड़की आ जाती है जो कि उस वाइबन को अपनी तरफ बुलाती है और अपने विंड मैजिक का यूज करके उस वाइबन के ऊपर हमला कर देती है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो वाइबन इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे पहले वो नीचे गिरती यहाँ सुजुकी उसे पकड़ लेता है और उसकी जान जाते जाते बच जाती है। थोड़ी देर में इस लड़की को होश आ जाता है, तो ये इसे कहता है कि नीचे मत देखना वरना तुम डर जाओगी, पर ये नीचे देख लेती है, जिसके बाद सुजुकी यहाँ पे इसे नीचे पहुंचा देता है। ये फिर इसे बताती है ये एक वाइबन से फाइट करी थी जिस वजह से ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए। ये अपने नाम मारिन जीना बताती है। सुजुकी से कहता है कि उसका नाम सातो है। उतने में हम देखते हैं जीना के साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं जो कि अपने हथियार इसके ऊपर तान देते हैं। यहाँ पे इसे कहता है कि मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, मेरा नाम सातो है, पर वो लोग इसकी बात पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि एक मर्चेंट, वो भी खाली हाथ। सुजुकी ने बताता कि दरअसल मेरा घोड़ा मेरा सारा सामान लेके चला गया, वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी लेके चला गया। ये इसकी बात मान जाते और इससे कहते हैं कि वो एक नया आइडेंटिटी कार्ड स्लियो सिटी में बना सकता है। इसके बाद ये लोग इसे बताते कि दरअसल वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, पर तभी यहाँ पे इस वाइबन ने इनके ऊपर हमला कर दिया, पर इन लोगों ने इस तरह उस वाइबन को मार गिराया है। अब इसके बाद वो लोग यहाँ पे उसकी बॉडी को बेच देंगे, और रही बात उसके बॉडी की मांस की, वो यहाँ पे वो डेमी ह्यूमन स्लेव्स को दे देंगे जो कि इसे खा लेते हैं। सातो सोचता है कि इस दुनिया में स्लेव्स ही होते हैं। इसके बाद ये स्लियो सिटी की आबादी देखता है जहाँ पे 80% तो इंसान की होती है और बाकी मैजिशियन, डेमी ह्यूमंस और ऐसी लोगों की होती है जो कि इंसान नहीं है। जीना फिर यहाँ पे सातो से पूछती है क्या वो यहाँ पे सली सिटी में कहीं रुकने वाला है क्या। यहाँ पे सोल्जर से बताते कि तुम चाहो तो एक इनको यहाँ पे भाड़े पे ले सकते हो। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर। सिटी में पहुंचने के बाद सातो यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है इसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, पर ये इसे कहते है कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और सातो सोचता है कि अगर मैं ज्यादा यंग होता तो मैं सोचता वो मुझसे प्यार करने लगी है। इसके बाद ये सोल्जर इसे अपने एक साथी के पास ले आती है जो कि इसके आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे इसे बना के देने वाला है, पर उससे पहले ये सातो को यामातो स्टोन में उसका हाथ रखने के लिए कहता है। इसे ये आइडेंटिफाई करेगा कि कहीं ये थीफ तो नहीं है, ताकि इसे यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड बनाने में तकलीफ ना हो। इसके बाद इसकी सारी भी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, जहाँ पे ये देखता है इसकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल होती है। इसकी एज यहाँ पे 15 होती है और ये एक तरह का इस दुनिया में एडल्ट होता है। इसके बाद ये इसे एक पेपर देता है एक सिल्वर कॉइन के बदले में, साथ ही साथ वो इसे एक स्टोन भी देता है जो कि इस सिटी का एक तरह का इसे एंट्रेंस वीजा होता है। ये 10 दिन के लिए वैलिड होता है और उसके बाद उसे अगर इसे एक्सटेंड करवाना हो तो उसे यहाँ पे टाउन ऑफ हॉल सेंट्रल के यहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि ये एक्सटेंड हो सके। पर अगर इसे एक्सपायर्ड वीजा के साथ सोल्जर ने पकड़ लिया तो वो दोबारा से इसे एक सिल्वर कॉइन्स लेगा। यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है इसे ये सब बताने के लिए। ये सोल्जर फिर बाहर आने के बाद इसे बताती है कि आखिरकार कौन सी जगह है जिसे ये रेंट पे ले सकता है। पर जैसे ही निकलता है मार्था नाम की एक लड़की इसे अपने इन पे यहाँ ले आती है, जहाँ पे इसकी मदर जिसका नाम मौसा होता है वो इसका वेलकम करती है। मार्था की मदर उसे कहती है कि तुम्हें जबरदस्ती किसी को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। सुजुकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर से पूछती कि आप कौन हो। ये से बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ। तो ये कहती है कि आपका सामान क्या है। ये से बताता है कि मेरा घोड़ा उसे लेके भाग गया। इसके बाद ये से बताता है कि वो यहाँ पे 10 दिन के लिए रुकने वाला है और वो इनको 10 दिन के लिए बुक कर लेता है। इसके बाद मौसा इसके लिए खाना ले आती है जो कि इसी में इंक्लूड होता है। फिर ये से बताती है कि मार्था क्या तुमने उस रूम को क्लियर कर दिया जिसमें मर्चेंट थे। ये से बताती है कि उसने अभी उसे क्लीन नहीं किया, पर वो अभी उसे जाके क्लीन कर देगी। मौसा फिर से बताती कि कुछ समय पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड से सोल्जर लड़के आई है, पर मुझे पता चला कि वो यहाँ पे वाइबन है। ये से कहता है कि इस दुनिया में क्या डीमन लॉर्ड भी है क्या। ये से बताती कि हाँ इस दुनिया में डीमन लॉर्ड था, वो भी 60-70 साल पहले, पर हीरो ने उसे काफी समय पहले डिफीट कर दिया। तो इसे कहता है ये काफी अच्छी बात है कि उसने उसे मार दिया, वरना अगर कहानी के हिसाब से चले तो जब मेन कैरेक्टर कुछ चीजें करने लग जाता है तब यहाँ पे विलन रिवाइव हो जाता है। इसे फिर पता चलता है इस दुनिया के जो ड्रैगन्स है वो लोगों के ऊपर हमला नहीं करते, ज्यादातर यहाँ पे वाइवेंस ही हमला करते हैं, जबकि जो ड्रैगन्स है वो यहाँ पे काफी समय से सो रहे हैं और वो यहाँ पे लोगों के ऊपर भी हमला नहीं करते। और जो ड्रैगन्स ने हमला आखिरी बार किया था वो करीब 2 साल पहले किया था, वरना वो यहाँ पे गोट या फिर शीप को खा के अपना गुजार कर रहे हैं, वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे पहली बाइट लेता है इस खाने की और ये खाना इसे काफी डिलीशियस लगता है और कुछ ही देर में इस खाने को खत्म कर देता है। मार्ता फिर से बताती है कि आखिरकार ये अपने नए कपड़े और नई चीजें कहाँ से ले सकता है और ये इसे कहती है अगर वो चाहे तो उसे ये पूरा मार्केट घुमा सकती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे मार्केट घूमने लग जाते हैं, जहाँ पे काफी अलग अलग चीज देख के साधो काफी खुश होता है। तभी एक लड़के को देखता है जिससे एक डेमी ह्यूमन गर्ल टकरा चुकी होती है, जिस वजह से वो उन्हें डांट रहा होता है
पर ये इसके बीच में आ जाता है और इसे कहता है कि वो उसके स्लेव्स है। तो इससे कहता है कि अगर वो तुम्हारे स्लेव्स है तो तुम्हें उन्हें बांध के रखना चाहिए, ना कि खुले में छोड़ देना चाहिए। सुजुकी फिर इनकी लकड़ियों को बांध के इन्हें दे देता है और ये लोग इसे शुक्रिया करके यहाँ से चले जाते हैं। मार्था फिर इसे कहती कि तुम उन डेमी वुमन से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। ये इससे पूछता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो। ये इसे कहती है कि काफी समय पहले डेमी वुमन इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मार दिया करते थे। ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा से घूमने लग जाते हैं और अलग अलग चीजें देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे मार्था इसे एक मास्क दिखाती है जो कि एक ड्रैगन मास्क होता है। सातों इस मास्क को खरीद लेता है, साथ ही साथ फिर एक विग को भी खरीद लेता है, पर उसे आखिर में समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इन दोनों चीजों को करेगा क्या। तभी सातों के पास एक स्लेव ट्रेडर की गाड़ी जाती है जिसमें से ये एक लड़की को देखता है। इसका नाम मरीसा होता है और ये क्रेजी प्रिंसेस होती है। इसके पास विच की स्किल होती है। ये देख के सुजुकी कहता है कि सचमुच ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये आगे जाके काफी ट्रबल क्रिएट करने वाली है। थोड़ी टाइम के बाद ये दोनों इनके यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सुजुकी की मुलाकात यूनी नाम की एक लड़की से होती है जो कि इसे बताती कि वो उसे उसके रूम पे लेके जाएगी। पर सुजुकी से पूछता है क्या तुम्हारे इन में कोई बाथ हाउस है क्या। यहाँ पे मार्था इसे बताती कि बात सिर्फ यहाँ पे नोबल्स के घरों में होता है, ना कि कॉमनर्स के। हम यहाँ पे नॉर्मल चीजों से नहाते हैं। हमें फिर खाने के वक्त दिखाया जाता है जहाँ सुजुकी से कहता है कि तुम्हारे मन में जो है तुम यहाँ पे बना के ले आओ जो कि तुम्हें अच्छा लगे। इसके बाद सुजुकी के लिए खाना बन जाता है और ये खाना सचमुच इसे काफी डिलीशियस लगता है। ये कुछ ही देर में इसे खत्म कर देता है और आखिर में ये अपने बेड पे सोने के लिए चले जाता है। ये सोचता है ये जगह सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, पर फिर ये सोचता है कि अगर ये कोई सपना नहीं है तो अगर ये सचमुच कोई गेमिंग वर्ल्ड है तो अगर मैं इस दुनिया की मॉन्स्टर को यानी कि डीमन लॉर्ड को हरा दूं तो शायद इस जगह से मैं आजाद हो सकता हूँ। पर डीमन लॉर्ड को हराने की बात यहाँ पे मेंशन ही नहीं की गई है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं यहाँ से कब तक निकलूंगा, पर मेरे पास इस जगह के बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही मेरे लिए बढ़िया होगा। इसके बाद ये बाहर आ जाता और कहता है कि पहला स्टेप तो ये होगा कि मैं इस दुनिया को काफी अच्छे से एंजॉय करूंगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में मैं घर वापस जाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मार्था इसे कहती है कि जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बाहर इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं ये जीना होती है जो कि इसे मिलने के लिए आई होती है। ये इसे बताती है कि आज इसकी काम की छुट्टी है, इस वजह से ये इसे आज पूरी सिटी को घुमाना चाहती है। और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला और दूसरा एपिसोड था। ये आपको एपिसोड कैसे लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप प्लीज कमेंट बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइस यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। बस जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ेना को देखते हैं जो कि सातो को कहती है कि आज उसकी छुट्टी है, इस वजह से वो पूरी सिटी उसे घुमाना चाहती है। सातो उसका शुक्रिया करता है और हम देखते हैं ये दोनों पूरी सिटी को घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे जीना इस सिटी के बारे में इसे काफी कुछ बताती है। ये लोग पूरी सिटी में घूम ही रहे होते हैं पर मार्केट में गलती से एक लड़का इसके कपड़े गंदे कर देता है। तो साधो कहता है कि हमें किसी क्लीनर को ढूंढना पड़ेगा। तभी इनके सामने जमान नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि इन्हें बताती कि वो इसके कपड़े क्लीन कर सकती है। वो फिर अपने मैजिक का यूज करके जीना के कपड़े गीले कर देती है और उसके बाद वो उसे सुखा भी देती है। ये लोग फिर यहाँ पे घूमने लग जाते हैं। तभी सातो इसके साथ यहाँ पे मैजिक की बातें छेड़ देता है। तो जीना इससे पूछती है कि आखिरकार वो मैजिक किस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। ये इसे बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे काफी नई नई मैजिक सीखना चाहता है। जीना फिर सातो से पूछती है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वो जाना चाहता है। वो कहते हैं कि हाँ, और ये लोग यहाँ पे किंगडम के वॉल्स के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सातो को काफी अच्छा लग रहा होता है। सातो फिर से कहता है कि मेरे जैसे स्ट्रेंजर्स को यहाँ पे आना अलाउ है क्या। ये से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस किंगडम में वाइवन के अलावा कोई अटैक नहीं करता। जीना इसे ये भी बताती है कि आसपास यहाँ पे काफी सारे वेपन लगे हैं जो कि वाइवन को आसानी से रोक सकते हैं। इसके बाद ये पैलियन टेम्पल के यहाँ निकल जाते हैं। टेम्पल पहुंचने के बाद जीना ऐसे यहाँ पे होली स्वॉर्ड के बारे में बताती है जो कि यहाँ पे हीरो का हथियार हुआ करता था। अगर जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पे ब्लू चमकती है तो इसका मतलब उसने अपने नए ओनर को हीरो की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। तभी यहाँ पे ओरना नाम की एक प्रीस्ट आ जाती है जो कि इसे कहती है कि पैलियन समय यहाँ पे डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होली स्वॉर्ड कभी भी नए ओनर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद ये इसे इसकी इंट्रोडक्शन देती है। ये फिर से कहती है कि लगता है तुम काफी ज्यादा रोमांटिक हो रही हो। ये से कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों का ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। तभी इन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे चोट लगी है तो ये प्रीस्ट यहाँ पे चले जाती है। जैना फिर एक बुग्गी वाले से बात करती है ताकि वो यहाँ पे टाउन तक उन्हें राइड देती है और ये आसपास की चीजों के बारे में सातों को बता सके। पर बग्गी वाला इन लोगों के साथ शरारत करता है ताकि ये दोनों पास आ सके। जैना फिर से एंटी ड्रैगन टावर के बारे में बताती है। ये से बताती कि कुछ समय पहले एक टावर के ऊपर अटैक हुआ
था। ये टावर जो है वो ड्रैगन्स के ऊपर हमला करके उन्हें यहाँ टाउन से आने तक रोक देते हैं। पर करीब 2 साल पहले एक ड्रैगन ने इसके ऊपर हमला किया था और इससे पहले करीब 40 साल पहले एक ग्रेट ड्रैगन ने इनके ऊपर हमला किया था। तो सातो इससे पूछता है कि हीरो यहाँ पे उसे संभालने के लिए आ गया था क्या। ये इसे बताती कि हीरो को हम दूसरी दुनिया से समन कर सकते हैं, पर कभी 66 साल हो चुके हैं, डीमन लॉर्ड अब तक अपीयर नहीं हुआ है। तो ये इसे कहता है कि डीमन लॉर्ड क्या मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है क्या। ये इसे बताती है कि डीमंस कभी कभी यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं, पर यहाँ पे ज्यादातर डीमंस को अगर तुम्हें हराना है या फिर उन्हें हट करना है तो तुम्हें उसे यहाँ पे मैजिक का यूज करना पड़ेगा। फिर ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग मिलके एक डीमन को परेशान करे होते हैं। एक प्रीस्ट यहाँ पे सभी को कह रहा होता है कि ये पत्थर जादुई है जिससे तुम इन मॉन्स्टर को मार सकती हो, ये इस दुनिया के लिए पाप है। पर ज़ेना ये होते नहीं देख सकती थी, इसी वजह से वो डीमंस को बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर ये लोग इसके ऊपर गुस्सा करते हैं। साथो फिर यहाँ सोचता है कि किसी भी हाल में इस चीज को उसे रोकना पड़ेगा। इसे फिर पता चल जाता है कि कुछ लोग मिलके ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि वो लोगों को ठग सके। तो वो एक एक करके इन सभी को हराने लग जाता है। वहीं पे एक प्रीस्ट जो है वो यहाँ पे इनकी मदद करने लग जाता है, और वो सातो जो है वो यहाँ पे सभी को एक एक करके एलिमिनेट करते जा रहा होता है। जिसके बाद सातो फाइनली उस बंदे को पकड़ लेता है जो कि इस प्लान के पीछे था, और उसे पकड़ के वो सभी के सामने ले आता है। सातो इन्हें बताता है कि यह आदमी आप लोगों का दोषी है, इसने अपने डीमंस को इसे दिया था ताकि ये सब तुम्हें ठग सके और तुम्हारे पैसे ले सके। इसकी बात सुन के सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और इन सबको मारने का प्लान करते हैं। पर तभी यहाँ पे वो आदमी के अंदर से एक डीमन निकल आता है जो कि सभी को यहाँ पे मारने लग जाता है। तो ज़ेना यहाँ पे इन लड़कियों को इसे ले जाने के लिए कहती है और खुद यहाँ पे सपोर्ट टीम के साथ इससे लड़ने का फैसला करती है। सातो फिर यहाँ पे इन लड़कियों के पास चले जाता है, पर वो लोग इसे बताते हैं कि बिना इनके मास्टर के ये लोग यहाँ पे हिल नहीं सकते। वही वो आए बॉल मॉन्स्टर अब इन सबको मारने का फैसला कर चुका होता है, पर सातो यहाँ पे सही वक्त में जो है वो इनकी हथकड़ियां तोड़ देता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके। पर तभी आए बॉल मॉन्स्टर यहाँ पे एक समनिंग एरा निकाल देता है। तब यहाँ पे ज़ेना आ जाती है जिसके साथ सोल्जर्स भी होते हैं। सातो उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है, पर वो रुकते नहीं है। इसके बाद जब सातो की आंखें खुलती है तो एक डेंजोंग के अंदर होता है। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लोग कहाँ पे आ गए। इसके साथ वो डेमी ह्यूमंस भी होते हैं। ये सब फिर इसे अपना नाम बताती है, जैसे कि कैट, डॉग और लिजर्ड। दरअसल पुराने ओनर ने इन्हें कोई नाम नहीं दिया होता है, तो सातो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। सातो फिर इनका नाम लगता है रीजा, पोची और तामा। ये फिर इन सभी को कपड़े देता है और साथ ही साथ पानी भी, ताकि अपने वुंड को साफ कर सके। पर ये इसे कहते हैं कि आपको हमारे लिए यूज नहीं करनी चाहिए, आपको ये बचा लेने चाहिए। सातो इसे कहता अगर ऐसी बात है तो इसे एक ऑर्डर की तरह समझो और जल्दी अपने कपड़े चेंज कर लो। इसके बाद सातो इन्हें खाने के लिए भी देता है, पर ये इसे खा नहीं रहे होते हैं। तो सातो कहता है कि ठीक है अब तुम खा सकती हो। ये सब फिर यहाँ पे खाने लग जाते हैं और ये खाने के बाद इन्हें ये चीजें काफी डिलीशियस लग रही होती है। लीजा कहती है कि ऐसी चीजें मैंने पहले कभी भी नहीं खाई थी। सातो फिर यहाँ पे इस पूरी जगह को स्कैन करता है और देखता है कि यहाँ पे काफी सारी जगह है, एक तरह की भूल भुलैया है और यहाँ पे ज़ीना और बाकी सोल्जर्स भी फंसे हुए हैं। तो ये आसपास चेक करने का फैसला करता है, पर ये लड़कियां इसे कहती कि मास्टर हमें छोड़ के मत जाइए, हम जो चाहे वो करेंगे। ये इसे कहता है कि तो घबराओ मत, मैं यहाँ पे 5वें चेक करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। सातो फिर इसे यहाँ पे एक तलवार देता और कहता है कि जब मैं तुम्हें इसे यूज करने के लिए कहूँ तभी इस वर्ड को यूज करना मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, वरना इसे यूज मत करना। ये सब फिर मिल के आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि मॉन्स्टर का सामना करके यहाँ से निकल सके। सातो को फिर एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि काफी बड़ा होता है और वो उसके ऊपर हमला करने का फैसला करता है, पर लीजा इसे कहते है कि प्लीज उसकी ऐसी जगहों पे वार करना जिसके उसके सर पे चोट ना लगे। और सातो ऐसे ही करता है, वो इसके सभी जगहों पे वार करके इसे मार गिराता है और इसके सर पे भी चोट नहीं लगती। सातो फिर इसके टेंटिकल का यूज करके एक भाला तैयार कर लेता है ताकि उसे लीजा यूज कर सके। वह लीजा यहाँ पे इसके शरीर को तोड़ के उसके अंदर से एक कोर निकालती है। वो इसे कहती है कि इसे काफी अच्छे दाम पे आप बेच सकते हो और ज्यादातर एडवेंचरस यही करते हैं। सातो इसका शुक्रिया करते हुए इसे भाला पकड़ा देता है और लीजा यहाँ पे उस वर्ड को तामा को दे देती है। इसके बाद ये इनके चैन को तोड़ देता है ताकि वो आराम से चल सके। फिर जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो ये तामा और पोची को पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद तामा इन्हें दिखाने लग जाती है कि आसपास एक बग है, तो सातो इनके ऊपर हमला करने लग जाता है और एक एक करके सभी को ये मार गिराता है। ऐसे ही तामा इसे काफी ज्यादा गाइड करती है, जिस वजह से ये काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है। सातो और पोची फिर एक मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं और सातो पोची को कहता है कि उस पत्थर से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करो, और पोची ऐसे ही करती है। पर वो मॉन्स्टर पोची की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी सातो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार गिराता है, पर पोची काफी ज्यादा डर चुकी होती है, इस वजह से वो भागने लग जाती है। पर किसी तरह सातो उसे पकड़ लेता है और बाकी लोगों के पास वापस ले आता है। पर पोची को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो सातो की मदद करने की जगह वहां से भाग गई थी। सातो उसे समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगली बार उसे भागना नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सब फिर आगे बढ़ते हुए काफी सारे मॉन्स्टर का शिकार करते हैं जो भी इनके रास्तों के बीच में आ रहा होता है, पर ये लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तो सातो इन्हें कहता है कि यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद ये इन सभी को यहाँ पे मीट खाने के लिए देता है, जो खा के इन्हें काफी ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि पहली बार
बार ये लोग इस मीट को खा रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी लड़के यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करती है। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद ये लोग दोबारा से आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे इन्हें काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ इन्हें काफी चीजें नई नई मिलती भी है। आगे जाके ये लोग यहाँ पे कुछ फ्रॉग्स को भी मार देते हैं। तो सातो कहता है कि ये काफी बढ़िया, अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। लीजा फिर यहाँ पे सातो के लिए खाना बनाती है, जो कि फ्रॉग का मीट होता है, जिसे खा के उसे काफी अच्छा लगता है और वो उन सभी को यहाँ पे इसे खाने के लिए कहता है। इन सबको भी ये मीट काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे आराम करते हैं और कुछ देर के बाद ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे सातो को एक स्लैम दिखता है जिसके ऊपर वो वार करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता और सातो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। पर लीजा इसे बताती है कि आखिरकार ये स्लैम को कैसे मार सकता है। तामा तभी इसे बताती कि इसके पीछे एक हिडन जगह है, जिसे देख के ये समझ आता है कि ये जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तभी इनके ऊपर एक वुल्फ हमला कर देता है, पर सातो उससे यहाँ पे लड़के उसे यहाँ पे उस हिडन जगह में घेर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। फिर कुछ समय के बाद ये लोग कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे कुछ इंसान दिखते हैं, जो कि यहाँ पे मकड़ी के जाले में फंसे हुए होते हैं। ये इन सभी की यहाँ पे जान बचा लेता है, जिनमें से एक का नाम जिन वेल्टोन होता है और कोई यहाँ पे एडवेंचरर होता है और कोई यहाँ पे मर्चेंट होता है। ये सभी की जान बचा लेता है, पर तभी यहाँ पे इसे एक लड़का दिखता है जिसने यहाँ पे तामा को सताया था। तो सातो तामा को वापस बुला लेता है। यहाँ पे उसे कहता है कि मेरी मदद करो, पर सातो उसे कहता है कि अपनी मदद खुद ही करो। जिन फिर इसे धमकाता है कि यहाँ पे कुछ उल्टे सीधे करने की कोशिश मत करना। इसके बाद ये लोग आगे जाते हैं तो पोची ने बताती कि आगे लड़ाई हो रही है, और वहां पहुंचने के बाद ये लोग देखते कि सभी सोल्जर्स यहाँ स्लाइम से लड़ रहे होते हैं। तो सातो सभी को उनकी मदद करने के लिए कहता है। वही वो लड़का काफी घमंड में होता है, वो सोचता है ये लड़की उसकी ताकतवर ही होगा। ये फिर यहाँ पे स्लाइम से लड़ने लग जाता है, पर वो स्लाइम इसके ऊपर भारी पड़ जाता है। उतने में यहाँ पे पोची आ जाती है, जो कि इसकी जान बचा लेती है। इसके बाद ये सभी मिलकर इन स्लाइम से लड़ने लग जाते हैं और एक एक करके इन सभी को हरा देते हैं। वह सातो यहाँ पे जेना से मिल जाता है और उसकी जान बचा लेता है। जेना उससे पूछती कि वो ठीक तो है ना। वो कहता कि वो बिल्कुल ठीक है। सातो इसे बताता है कि उसकी जान यहाँ पे लीजा, तामा और पूची ने बचाई है। अगर ये नहीं होते तो शायद ही वो बच के वापस आ पाता। इसके बाद ये लोग जेना का शुक्रिया करते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी तामा इसे बताती कि यहाँ पे भी एक हिडन डोर है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट नीचे जाता है। उतने में हम देखते हैं वो आईबॉल मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के ये सभी लोग यहाँ पे डर जाते हैं। पर वो आदमी से कहता है कि चाहे जो जाए अब मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, और वो इसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो ह्यूमंस। ये फिर इनके ऊपर इल्यूजन मैजिक यूज करता है, जिससे इन लोगों को इल्यूजन आने लग जाते हैं, और साथ सही वक्त पे इन सभी को यहाँ पे बेहोश कर देता है। पर अभी भी सभी सोल्जर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो आदमी कहता है कि चाहे जो हो जाए आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, और हम देखते हैं वो आदमी आईबॉल मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। उतने में हम देखते हैं एक वुल्फ सातो के ऊपर हमला कर देता है, जो कि वो उस हिडन डोर में गिर जाता है, और नीचे पहुंचने के बाद वो यहाँ पे एक होली स्वॉर्ड को निकाल देता है और इस मॉन्स्टर को यहाँ पे दो टुकड़ों में बांट देता है। ये यहाँ पे मारा जाता है। सातो फिर कॉस्ट्यूम और मास्क पहन के आ जाता है ताकि कोई इसे पहचान ना पाए, और वो उस आईबॉल मॉन्स्टर के ऊपर पत्थर से हमला करने लग जाता है, जिसके सामने यहाँ पे आईबॉल मॉन्स्टर नहीं टिक पाता, और वो अपने लॉर्ड डीमन लॉर्ड को बुला लेता है। ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है और इसे देख के सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं। डीमन लॉर्ड की ताकत के सामने कोई भी यहाँ नहीं टिक पा रहा होता, और वही जो डैम ह्यूमंस यानी कि तामा और पोचो लीजा है वो यहाँ पे इंसानों की मदद कर रहे होते हैं। वही सातो यहाँ पे अपनी होली स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा होता। तो डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि क्या हो ह्यूमन, तुम हीरो के नाम पे एक डिसअपॉइंटमेंट हो। इसके बाद ये उसके ऊपर हमला कर देता है, पर सातो इसके हमले को डॉज कर देता है। फिर इसकी मदद करने के लिए बाकी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उसे इससे कुछ नहीं होता। तभी सातो को जीना की एक बात याद आती है कि डीमंस मैजिक और मैजिकल वेपन के सामने कमजोर होते हैं। तो सातो अपने स्टोरेज से यहाँ पे एक मैजिकल वेपन को निकाल लेता है, और सिर्फ एक छोटे से हमले से डीमन लॉर्ड को यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, पर तभी यहाँ पे सातो इसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है और वो यहाँ पे मारा जाता है। ये सब फिर जगह से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी से बताता है कि कोई उसे यहाँ पे ढूंढ रहा है। उतने में हम देखते हैं वो लड़का भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इन्हें शुक्रिया करता है इसकी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर में ये जीना से मिल जाता है और जीना इसे देख के काफी खुश होती है। वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। सातो फिर यहाँ पे उस स्लेव ट्रेडर के पास चले जाता है और लीजा, तामा और पोची को अपना ऑफिशियल स्लेव बना देता है। पर उसे ये भी बताता है कि कुछ और भी स्लेव्स है जिन्हें यहाँ पे किसी ने भी नहीं खरीदा, जिनमें से एक का नाम होता है लुलू, जो कि इसके सामने आ जाती है और ये काफी क्यूट होती है। उतने में यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम अरीसा होता है। ये दोनों देखने में एशियन लग रही होती है। तो सातो यहाँ पे इनसे जापानीज में बात करने की कोशिश करता है, पर लुलू इसके जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद यही बात ये अरीसा से कहता है, जो देख के काफी ज्यादा डर जाती है। दरअसल उसने कहा होता है कि उसके बाल में स्पाइडर है और वो भी
जापानीज में, जो कि यहाँ पे अरीसा समझ चुकी होती है। पर सातो इस बारे में इसे डायरेक्ट नहीं पूछता। इसके बाद ये अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये इसे बताती ये लॉस्ट किंगडम ऑफ कोरबॉक से है और उसी के साथ यहाँ पे लुलु भी इसे बताती कि ये भी उसी किंगडम से है। इसके बाद पोची, तामा और लीजा अपना अपना इसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं। अरीसा फिर इन दोनों को पकड़ लेते और कहती कि तुम दोनों के साथ मुझे काफी ज्यादा क्यूट हो। ये लोग कहते कि हम क्यूट है, ये कहती कि हाँ। इसके बाद ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर सातो कहते कि हमें कुछ खा लेना चाहिए, लगता है हम सभी यहाँ पे भूखे हैं। इसके बाद सातो इन्हें कहता कि आखिरकार तुम नॉर्मली यहाँ पे क्या खाया करते थे। ये नहीं बताते ये लोग यहाँ पे कुछ भी खाया करते थे क्योंकि इनके मास्टर इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे। इसके बाद सातो इन सभी को एक अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाता है जहाँ पे ये लोग भरपेट खाना खाने लग जाते हैं। सभी को इस खाने को खा के काफी अच्छा लग रहा होता है। ये खाना काफी बढ़िया होता है और ऐसे खाने को इन लोगों ने काफी समय बाद खाया होता है। तभी सातो देखता है इन सभी ने यहाँ पे स्लेव वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। सातो फिर इन्हें बताता है ये बाहर शॉपिंग के लिए जा रहा है, तब तक इन सबको यहाँ पे खाना खत्म करना होगा। सातो फिर जब यहाँ पे शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है तो यहाँ पे कुछ पपीज को देखता है जो कि काफी ज्यादा भूखे लग रहे होते हैं। वो यहाँ पे कुछ मार्केट से खरीदा हुआ खाना उन्हें दे देता है। ये फिर वापस आ जाता है और सभी को उनके नए कपड़े देता है जिनमें ये सब काफी अच्छी लग रही होती है। सातो इन्हें कहता है कि तुम सच में काफी अच्छे लग रहे हो। ये फिर अपने होटल के यहाँ पे वापस आ जाता है जहाँ पे ये इन्हें बताता है कि इसे अपने साथियों के लिए यहाँ पे रूम चाहिए। पर इन डेमी ह्यूमंस को देख के सभी लोग यहाँ पे अजीब नजरों से नहीं देखने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो औरत भी चीज के लिए मना कर देती है। तभी यहाँ पे अरीसा इन लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे इन सभी का मूड हल्का हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे इन्हें रखने के लिए राजी हो जाते हैं। पर लीजा, तामा और पोची को यहाँ पे एक तबीले में सोना पड़ता है क्योंकि इनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जब ये रूम में आता है तो ये देखता है कि लुलु काफी शर्मा रही होती है। सातो को समझ नहीं पाता। इसके बाद ये अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तभी ये देखता है कि अरीसा और लुलु यहाँ पे अपने कपड़े उतार चुके होते हैं जो कि इन्हें अब यहाँ पे सर्विस देने वाले हैं। पर सातो इसे कहता है कि तुम दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस चीज के लिए तुम्हें नहीं खरीदा। तभी ये देखता है कि यहाँ पे लुलु रोने लग जाती है तो उसे कपड़े पहना देता है और कहता है कि तुम्हें ये सब आज से करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें फिर रात को दिखा जाता है जहाँ पे सातो सो रहा होता है। पर तभी ये देखती है कि एरिसा जो है वो इसके ऊपर चढ़ी हुई है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें यूज करना चाहती हूँ। उसके बाद वो सातो को किस कर लेती है और इसे कहती है कि मैं अपनी सर्विस को अब स्टार्ट कर सकती हूँ। ये फिर यहाँ पे तड़पने लग जाता है। सातो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ये सब कर क्या रहे और आखिरकार वो लोलीकॉन में कब से इंटरेस्ट हो गया। सातो फिर एरिसा को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जो भी स्किल तुमने मेरे ऊपर यूज किया उसे अभी के अभी अंडो करो। और इसके बाद इसी ये चीज करनी पड़ती है। सातो फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रही थी। ये इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि उसे सातो काफी ज्यादा हैंडसम लगा था और फाइनली उसे उसके प्रिंस मिल चुका है। इसी वजह से वो अपने मास्टर को यहाँ पे सर्व करना चाहती है, यही उसका सपना है। तो सातो इससे पूछता है तुमने मेरे ऊपर ब्रेन वॉश का यूज किया जिसके बाद तुम मुझे कंट्रोल करने लगी। ये से कहती कि वो तो बस उसे सिर्फ देखने के लिए आई थी पर गलती से वो टर्न ऑन होगी। सातो फिर यहाँ पे इसे गाल खींच के पनिश करता है। ये फिर इसे बताती कि दरअसल वो भी जापानीज है उसकी तरह और वो यहाँ पे रीइंकार्नेट हुई है। ये फिर इसे पूछती है क्या उसे यहाँ पे समन किया गया है। ये से कहता है कि नहीं। ये फिर से कहते हैं कि लोग यहाँ पे रीइंकार्नेट हो जाते हैं जब वो अपनी दूसरी दुनिया में मारे जाते हैं और उन्हें यहाँ पे रीइंकार्नेट किया जाता है जिसके बाद उन्हें नई लाइफ दी जाती है और हीरोज के यहाँ समन किया जाता है। तो सातो इसे पूछता है कि आप यहाँ पे बेबी की तरह रीइंकार्नेट होते हो। ये कहती है कि हाँ। सातो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दूसरी दुनिया के आने के बाद ये यहाँ पे यंग बन चुका है। ये फिर उससे पूछते है कि जब तुम यहाँ पे आए थे तो तुम्हारे आसपास क्या समनिंग सर्कल था। ये कहता है कि नहीं। अरे फिर उससे पूछते क्या तुम्हारे पास यहाँ पे मैक्स लेवल था। ये कहता है कि नहीं, मेरा लेवल 1 था जब मैं यहाँ पे आया था। इसके बाद ये इसे कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस दुनिया में तुम स्लेव कैसे बन गई। अरेसा इसे बताती कि इस दुनिया में एक प्रिंसेस की तरह रीइंकार्नेट हुई थी और इनकी लड़ाई एक किंगडम से ही चल रही थी और कुछ समय की लड़ाई के बाद उन लोगों ने इन्हें हरा दिया। राजा को यहाँ पे तुरंत ही फांसी में चढ़ा दिया गया और जितने भी सर्वाइवर बचे उन लोगों को यहाँ स्लेवरी में डाल दिया। पर एक दिन अचानक से एक डीमन ने इनके किंगडम के ऊपर हमला कर दिया जिस वजह से इन्हें यहाँ से भागने का मौका मिल गया। ये लुलु को लेकर जंगल में भटकने लगी और तभी एक स्लेव ट्रेडर ने इन्हें देख लिया और इन लोगों को यहाँ पे पकड़ लिया। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्था ज़ेना को लेके यहाँ पे आ चुकी होती है पर सातो ने यहाँ कपड़े नहीं पहने होते। तभी वो यहाँ पे इसके स्लेव्स को भी देख लेता है यानी कि अरीसा और लुलु को, जिसे देख के यहाँ पे ज़ेना कहती कि तुम एक नंबर की बेवकूफ इंसान हो सातो। और उसके बाद वो यहाँ से चले जाती है पर तभी सातो उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि जो भी वो सोच रही वो बिल्कुल गलत है, इसने उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं किया। ज़ेना इसे पूछती कि फीमेल सेलेब लोग इसीलिए तो खरीदते हैं। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये ज़ेना की तारीफ करता है जिससे यहाँ पे ज़ेना खुश हो जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे अरीसा आ जाती है जो कि सातो से पूछती है क्या तुमने अपनी कंफ्यूजन दूर कर दी। ये इसे कहता है कि हाँ। सातो फिर अरीसा को बाकी लड़कियों को बुलाने के लिए कहता है और वो ऐसे ही करती है पर लुलु की तबीयत खराब होती है, इसी वजह से वो इनके साथ नहीं आई होती है। सातो फिर इन सभी को कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा मनी है, तुम इन सबको कपड़े खरीदने में या किसी और चीज खरीदने में लगा सकते हो। आज तुम जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हो। अरीसा इसे कहती है क्या मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ थोड़ा मैजिक यूज कर सकती हूँ क्या। सातो इसे कहता है कि हाँ।
हाँ थोड़ा बहुत तुम मैजिक यूज कर सकते हो अपने बचाव के लिए। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। ज़ैना फिर से बताती कि वो लोग तुम्हारे साथ रहते हुए कंफर्टेबल हो चुके हैं। सातो कहते कि हाँ वो लोग स्लेव की तरह ट्रीट होना डिजर्व नहीं करते हैं। ये फिर सातो से पूछते क्या उसका कहीं आज जाने का प्लान है क्या। ये कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे सब लड़कियों के लिए एक इनको ढूंढना है। ये इसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इस चीज के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद ये लोग एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आ जाते हैं जिसका नाम नादी होता है। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। ये इसे बताता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए। इसके बाद ये इसे अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाती है। ये सब फिर यहाँ पे एक एक करके सब प्रॉपर्टीज को विजिट करने लग जाते हैं, पर सब अलग अलग जगहों पे होती है और कुछ कुछ तो बेकार जगहों पे होती है जहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी रह नहीं सकते, और कुछ कुछ यहाँ पे हॉरर जगहों पे भी होती है। तो सातो इन सभी के लिए मना कर देता है। तो नादी से कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज को चेक करके तुम्हें बता दूंगी कल तक। सातो इसके लिए इसका शुक्रिया करता है। नादी फिर से बताती है कि पास ही में एक प्लाजा खुला है, तुम दोनों चाहो तो वहां पे जा सकते हो। साथ ही साथ वो ज़ैना को कहती है कि ये जगह एकदम परफेक्ट है डेट के लिए। पर जब ये लोग प्लाजा के वहां जा रहे होते हैं पोची और तामा इसे पकड़ लेते हैं। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी शॉपिंग का क्या हुआ। ये सभी लड़कियां यहाँ पे इसे दिखाती है कि आखिरकार इन लोगों ने क्या क्या खरीदा। ये इनकी तारीफ करता है। इसके बाद ये लोग इसे एक नए मार्केट में ले आते हैं जहाँ पे ये लोग तामा और पोची को सिखाने के लिए वुडन कार्ड टाइप की चीजें लेते हैं जिससे ये पोची और तामा को वर्ड सिखाते हैं। इसके बाद अरीसा इसे पूछते क्या वो आउटडोर स्टेज शो के लिए जा रहा है। ये इसे कहता है कि हाँ। तो इसे कहती है कि हमने वहाँ की टिकट बाय कर लिया है। सातो फिर इयररिंग्स लेता है टीना के लिए। वो इसे कहता है ये इयररिंग्स तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी लगेगी। तभी यहाँ पे बाकी लड़के आ जाते हैं जो कि जीना को अपने साथ ले आती है। तो सातो यहाँ पे उन इयररिंग्स को फिर खरीद लेता है। फिर हमें स्टेज शो के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्टेज शो काफी देर से चल रहा होता है। वही तामा और पोची काफी ज्यादा थक चुकी होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमें भूख लगी, हमें मीट चाहिए। सातो फिर लीजा को देखता है जो कि यहाँ पे ध्यान से शो को देख रही होती है, पर तभी इसकी पोच को देखता है और समझ जाता है वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल ये एक रोमांटिक कहानी होती है प्रोटोनियस ज़ैन और यहाँ पे प्रिंसेस लेटिना के बीच में। ज़ैन जो है वो एक कॉमनर होता है और प्रिंसेस लेटिना का एक फियांसे भी होता है जो कि इन दोनों से नफरत करता है। इसी वजह से वो यहाँ पे प्रिंसेस के अटेंडेंस से ज़ैन को मरवा देता है और उसी के साथ प्रिंसेस भी यहाँ पे सुसाइड कर लेती है। पर एक शराब की वजह से ज़ैन दोबारा से रिवाइव हो जाता है। वो एक अनडेड बन जाता है जिसके बाद वो एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। पर ज़ैन को यहाँ पे एक होली नाइट मार गिराता है। वहीं पे जो प्रिंसेस लेटिना का फियांसे था वो इसको एक अलग ही कहानी सुनाता है और अपने आप को एक अच्छा इंसान बताता है, पर एक कर्ज की वजह से वो भी आखिर में मारा जाता है। सातो फिर जब बाहर आता है तो उसे एक लेडी दिखती है जिसके पर्स से एक रुमाल गिर जाता है तो वो उसे देता है। ये लेडी इसका शुक्रिया करती है और उसे बताती कि वो कहानी असल में एकदम रियल नहीं थी। दरअसल स्क्रिप्ट में यहाँ पे चेंजेस किए गए थे। दरअसल जो नॉवल था उसे यहाँ पे कॉमनर की वाइफ से प्यार हो गया था। इस वजह से उसने उस नॉवल से उसकी वाइफ को छीन लिया और जबरदस्ती अपने पास रखा, जबकि उसको पता था कि लेटिना एक मैरिड वुमन है। सातो फिर बाकी लड़कियों के पास आ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बाथरूम गया हुआ था। वही हमें जीना और रीसा को दिखाया जाता है जहाँ जीना इसे कहती है कि लेटिना के मरने पर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये इसे कहती है कि उसके मरने से उसे कुछ भी अकम्प्लिश नहीं हुआ, वो सिर्फ बेफालतू में यहाँ पे मारी गई। जीना इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस यहाँ पे दुनिया से लड़ नहीं पाई। ये इसे कहती कि तो फिर जीना अगर तुम अपनी फैमिली और मेरे मास्टर को चुनना पड़े तुम किसे चुनोगी? या तुम मेरे मास्टर से एंगेज होने के लिए मिलिट्री छोड़ दोगी क्या? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ही तुम यहाँ पे मेरे मास्टर को प्यार करने के लायक हो। तुम यहाँ पे काफी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तभी यहाँ पे सातो आ जाता है जो कि इससे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और जीना से यहाँ पे माफी मांगता है। इसके बाद ये लोग रास्ते से घर वापस जा ही रहे होते हैं। तभी इन्हें जीना के दोस्त देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में होते हैं। वो इन्हें बताते कि दरअसल वो बैंडिट को पकड़ने गए थे पर वो इन्हें पकड़ नहीं पाए, इस वजह से इन्हें काफी चोट पहुंच गई। जीना फिर यहाँ पे हीलिंग मैजिक का यूज करके इन सबको हील कर देती है। इसके बाद जीना कहती है कि मैं बाकी लोगों को यहाँ पे हील करने के लिए जा रही हूँ। सातो कहता है कि हाँ तुम जा सकती हो। तभी यहाँ पे इन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो पोची और तामा ने मिलकर एक एंट को मार दिया होता क्योंकि उसने इनके ऊपर हमला किया था। सातो इनसे पूछता है ये कहाँ से है। ये इसे बताती है हवा में उड़ के आया। फिर सातो यहाँ पे अपने मैप को चेक करता है जहाँ पे इसे पता चलता है कि एक एंट की आर्मी इन्हीं के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है। तो ये सभी को यहाँ पे सावधान रहने के लिए कहता है और सभी को कहता है कि तुम सब तैयार रहो, तुम सबको यहाँ पे एंट से लड़ना पड़ेगा। सातो फिर देखता है इससे पहले कि एंट इनके यहाँ घुस पाते कोई प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ पे एंट को रोक देती है। एरिसा सातो को बताती है ये इस किंगडम की प्रोटेक्टिंग लेयर है जो कि एंट्स को अंदर आने से रोक लिया है। तो सातो इसे कहता है कि मुझे नहीं पता वो कितनी देर तक टिकेगा पर जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ पे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम फिर देखते
देखते हैं इस जगह की वॉल गिरा दी जाती है, पर फिर भी यहाँ पे एंड्स अंदर आने लग जाते हैं। तब यहाँ पे जेना जो है वो अपनी मैजिक का यूज करके उन एंड्स को नीचे गिरा देती है। फिर ये सब मिलकर इन एंड्स के ऊपर हमला कर देते हैं और वही सातों यहाँ सीक्रेटली इन एंड्स के ऊपर हमला कर रहा था। वही हम देखते पोची को जिसके ऊपर अचानक से एक एंट हमला कर देता है, पर तामा यहाँ पे उस एंट के ऊपर हमला करके उसकी जान बचा लेती है। तभी सातों देखते हैं उस प्रॉपर्टी डीलर के घर के अंदर भी यहाँ पे एंड्स घुस चुके हैं, तो ये उसकी मदद करने के लिए उन एंड्स को मार देता है। पर तभी यहाँ पे नादी की मदद को यहाँ पे अपनी मैजिक से कर देता है और ये यहाँ का मैनेजर होता है। इसके बाद नादी यहाँ पे सातों को किस करती है, साथ ही साथ वो मैनेजर को भी किस करती है उसका शुक्रिया करने के लिए। इसके बाद ये अपने मैनेजर से इसे मिलाती है। सातों इसे कहता है कि ये एल्फ है क्या। दरअसल मैं पहली बार यहाँ पे एल्फ को देख रहा हूँ। ये इसे बताती कि नहीं, ये यहाँ पे फॉरेस्ट स्पिरिट है, ना कि एक एल्फ। हीरो यहाँ पे बड़े कान वालों को एल्फ कहा करता था, जिस वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गई। सातों फिर मैनेजर से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और मैनेजर इसे माफ कर भी देता है। हमें फिर शाम को सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब मिलकर यहाँ पे एंड्स को जला चुके होते हैं। तभी सातों की मुलाकात जीना से होती है। जीना इसे बताती कि यहाँ पे बॉर्डर में कुछ चीजें चल रही है, जिस वजह से मुझे वापस जाना पड़ेगा। सातों कहता है कि ठीक है और जीना यहाँ से चले जाती है। तभी हम देखते यहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है जो किसे कहता है कि ये तुम्हारी स्लेव है क्या, ये मुझे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यानी कि कोर्स को वापस नहीं दे रही है। ये से कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे इस फॉर्म को साइन कर सकते हो क्या। ये से कहता है तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। ये से कहता है कि नहीं, मैं बस ये कंफर्म कर रहा हूँ कि तुम यहाँ के सोल्जर्स हो कि नहीं। इसके बाद ये इसके ऊपर साइन कर देता है। सातों कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ तामा और पोची को यहाँ पे मार्था की मदर शुक्रिया कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों ने इसके रेस्टोरेंट को बचाया होता है। ये दोनों कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मार्था की मदर इन्हें काफी अच्छा खाना खिलाती है, पर अभी भी लुलू की तबीयत थोड़ी खराब होती है, तो सातों उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चले जाता है। तभी सातों के एक फेदर मिलता है। वो सोचता है ये तामा को इसे देगा। उतने में इसे कहीं से आवाज आती है और वो उस जगह पे जाके देखता है कि कुछ लोग मिलके यहाँ पे किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ये एक अजीब तरह के मॉन्स्टर होते हैं, तो सातों इनके ऊपर हमला कर देता है। ये भी सातों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर सातों किस तरह इन सभी को यहाँ पे मार गिराता है। ये फिर उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे वो एक रैटमैन होता है और ये काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, इसीलिए ये इसे मैनेजर के पास ले आता है। पर ये देखता है कि उनका घर यहाँ पे लॉक्ड होता है, इस वजह से ये यहाँ पे की बना लेता है, जिसकी मदद से ये इसके घर को अनलॉक कर लेता है और अंदर चले जाता है। थोड़ी देर में ये दोनों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और ये इन दोनों को सारी बातें बता देता है कि क्या क्या इसके साथ हुआ। इसे देख के यहाँ पे लेनिन कहते हैं कि इसको देख के तो लगता है ये वेयर रेट नाइट का एक हिस्सा है। उतने में यहाँ पे साधु कहता है कि मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, और ये एक एल्फ गर्ल होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी रैंड पैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खून की वॉमिटिंग कर रहा होता है। तो निडा कहती है कि मैं अभी प्रीस को लेके आए, तो सातो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, रात को अकेले जाना अच्छा नहीं है। इसके बाद जब ये घर वापस आता है तो अरीसा इससे पूछती कि आखिरकार वो कहाँ था। ये पूरी रात इसका इंतजार कर रही थी। ये इसे बताता है कि वो लुलू के लिए मेडिसिन लेने गया था और इसे पूरी कहानी बता देता है। इसके बाद ये लुलू को यहाँ पे आराम करने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। लुलू इसे बताती है उसकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, वो कुछ ही दिनों में यहाँ पे ठीक हो जाएगी। सातो फिर नेडी के यहाँ पे चले जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कैसे है। नेडी से बताती है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है, मिया को थोड़ी चोट लगी है पर वो दोनों कुछ ही समय में यहाँ पे हील हो जाएंगे। ये कहता है कि मुझे ऊपर से कुछ आवाज आ रही है, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे उठ चुकी है। इस सेल्फ गर्ल का नाम यहाँ पे मिया है। नेडी फिर यहाँ पे इसे मिलने के लिए चाहती है और उसे बताती है कि जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसका नाम सातो है, वो उससे मिलने के लिए आया है। फिर जब नेडी से देखती है तो वो कहती है क्या तुमको एक स्पिरिट यूजर हो। वो कहता है कि नहीं, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सुना। नेडी फिर सातो को बताती है कि वो जिसके पास स्पिरिट साइट होती है वो यहाँ पे स्पिरिट्स को देख सकता है। इसके बाद ये से कहती कि मैं यहाँ पे एक सूप बनाने के लिए जा रही हूँ मिया के लिए, तुम मुझसे यहाँ पे बात करना। सातो फिर यहाँ पे इसे बात करने लग जाता है। यहाँ पे फिर थोड़ी देर में इसके लिए खाना आ जाता है और ये इसे खा लेती है। पर जब सातो जा रहा होता है तो मिया इसे कहती कि मत जाओ, पर सातो के यहाँ से जाना पड़ता है। और सातो जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि जो मार्केट में उन लोगों ने वुड खरीदा था उसका यूज करके ये लोग पोचे और तामा को वर्ड सिखा रहे होते हैं। सातो यहाँ पे इनकी तारीफ करता है और उसके बाद वो इनकी टेस्टिंग लेता है, पर हर बार ये किसी एनिमल को दिखाता है वो बस मीट ही बोल रहे होते हैं। अरीसा इसे बताती कि वो बड़े प्यार से यहाँ पे मीट बोल रहे थे, इस वजह से वो इस चीज के लिए मना नहीं कर पाई। सातो फिर इन्हें समझाता है कि आखिरकार गोट और रैबिट और कोई भी एनिमल अलग अलग क्यों होते हैं, बेशक वो मीट क्यों ना हो। इसके बाद लीजा भी यहाँ पे इस चीज को सीखने लग जाती है और सातो इन्हें काफी अच्छे से समझाता है। तभी यहाँ पे मार्था आ जाती है जो कि यूनी को अपने साथ काम करने के लिए कहती है, पर यूनी कहती है कि यहाँ पे तामा और पोची की मदद से उसने काम को काफी पहले ही कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं
यहाँ पे सातो इन्हें बताता है कि यहाँ पे एक मिया नाम की लड़की है जिसकी जान इसने बचाई है और वो भी इन्हीं की तरह है। कुछ ही देर में ये वहाँ पे जाने वाला, अगर ये चाहे तो उसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सभी लड़कियां मिया से मिलने के लिए चली जाती है। मिया शुरू में थोड़ा घबराती है पर उसके बाद ये इनके साथ कंफर्टेबल हो जाती है बात करने के लिए। सातो फिर इन्हें कहता है कि तुम लोग इसी के साथ रहो, मैं थोड़ी देर में नीचे से आता हूँ। फिर सातो नीचे चले जाता है जहाँ पे इसे नैडी मिलती है जो कि इसे कहती कि सातो तुम एक मर्चेंट हो ना। ये कहता है कि हाँ, तो क्या तुम्हारे पास एक कांट है? ये इसे कहता है कि मेरे पास हॉर्स हुआ करता था पर वो यहाँ से भाग गया है। नैडी इसे कहती कि मैं रिकमेंड करूंगी तुम एक कांट को यहाँ पे खरीद लो। हमारे यहाँ पे एक मर्चेंट मैनेजर है जो अब रिटायर होने वाला है, जो कि यहाँ पे अपने 2 घोड़ों और एक कांट को बेच रहा है। तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। पर ये से कहता है कि मुझे कांट चलाना नहीं आता। तब यहाँ पे लुलू कहती है कि मुझे कांट चलाना आता है, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे सिखा सकती हूँ। इसकी ये बात सुन के सातो कहता है कि ठीक है, मैं इस कांट को खरीदने के लिए तैयार हूँ। नैडी से कहती तुमने काफी जल्दी डिसीजन ले लिया, पर तुम्हें पता है इसकी प्राइस कितनी है? सातो अपनी इन्वेंट्री से काफी सारा पैसा निकाल के इसे कहता है कि जो इसमें बचे वो तुम ले लेना। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी एक जगह कैंपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आए होते हैं। दरअसल अगर ये कार्ट से ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पे इन्हें ये चीज आनी जरूरी है ताकि एक साथ काम कर सके। ये सब मिलके फिर यहाँ पे काम करने लग जाते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ खाना बना रहा होता है, कोई सब्जी काट रहा होता है। सब लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। हमें फिर सातो को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी को छील रहा होता है। पर तब यहाँ पे पोची और तामा आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि यहाँ पे पॉट से वेसल आ रही है, वो कभी भी फट सकता है। सातो इन्हें समझाता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, पर ये लड़कियां समझ नहीं पा रही होती है। तो अरीसा इन्हें कहती है कि आखिरकार तुम इन्हें प्रैक्टिकली नहीं समझाओगे तो आखिरकार वो कैसे समझेंगे। इसके बाद अरीसा इन दोनों को समझाने लग जाती है कि आखिरकार में कुकिंग में क्या क्या यूज होता है और क्या क्या चीजें होती है। वो काफी सिंपल वे में इसे समझा देती है। सातो फिर एक जगह बैठ के पोची और तामा को देखने लग जाता है जो कि यहाँ पे खेल रहे होते हैं। तभी ये देखता है कि कुछ यहाँ पे डेमी ह्यूमंस इसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दरअसल ये वही डेमी ह्यूमंस होते हैं जिसकी इसने पिछली बार मदद की थी और वो शुक्रिया के तौर पे इसे यहाँ पे तोहफा देने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पे पोची और तामा आ जाता है जो कि इन्हें कहते हैं कि हमारे मास्टर को सताओ मत। सातो इन्हें कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये इन लड़कों को यहाँ पे मीट दे देता है और कहता है कि तुम लोग ये रिटर्न के तौर पे ले सकते हो। ये पोची और तामा को बंद कर लेता है क्योंकि मीट मिलने पे वो काफी खुश हो जाती है। ये लड़के फिर यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ सातो के पास अब ऑफिशियली कांट और हॉर्स आ चुके हैं। तभी यहाँ पे अरीसा कहती है अगर ऐसी बात है तो हम मिया को इस कार्ड का यूज करके उसके घर क्यों नहीं छोड़ते। सातो कहते ये तो काफी बढ़िया आइडिया है, पर आखिरकार उसका घर कहाँ पे? ये से बताती है कि वो एल्फ विलेज के यहाँ पे रहती है जो कि शिगा किंगडम के अंदर है। सातो इसे कहता है ये तो काफी बढ़िया आइडिया है, पर उससे पहले मैं यहाँ पे लुलू से इस कार्ड को चलाना सीखूंगा। हम फिर देखते हैं लुलू यहाँ पे इस कार्ड को चलाना सिखाने लग जाती है। सातो इससे बात करने की कोशिश करता है पर वो ठीक से बात नहीं कर पा रही होती है। वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होती है, पर सातो यहाँ पे इसे ठीक से बात करके इसे पूरी तरह ओपन कर देता है और ये काफी अच्छे से बात करने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर काफी ज्यादा बात करते हैं। लुलू फिर सातो को बताती है कि आखिरकार कार्ड को कैसे चलाया जाता है। साथ ही साथ वो अपने सिस्टम का यूज करके इसे मास्टर कर लेता है। ये लोग फिर कुछ ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जो कि काफी अजीब होती है। ये यहाँ पे एक स्लेव की गाड़ी को भी देखते हैं जिसे देख के ये थोड़ी उदास हो जाती है। तभी यहाँ पे सातो एक अजीब से पंछी को देखता है जो कि इसके सामने से यहाँ से गायब हो जाता है। ये काला कलर का पंछी होता है। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग इसका इंतजार कर रहे होती है। यहाँ मिया भी अब ठीक हो चुकी होती है। सातो फिर मिया को कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो चुकी हो। मिया इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है। अरीसा फिर कहती है कि हमें आप सेलिब्रेट करना चाहिए कि मिया पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। मेरे हिसाब से मिया को यहाँ पे हनी बंस काफी पसंद आएंगे। तुम क्या कहते हो सातो? सातो कहता है कि तुम इसे खाने के लिए इंटरेस्टेड हो ना। अरीसा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मिया भी इसे खाने में काफी इंटरेस्टेड है। तो सातो यहाँ पे लीजा को कहता है कि इन सभी के लिए यहाँ पे हनी बंस ले आए। पर तभी सातो की नजर उस अजीब से पंछी में पड़ती है जो कि इसे थोड़ी देर पहले देखा था। सातो फिर नैडी की यहाँ पे वापस आ जाता है जहाँ नैडी से बताती है कि वो रैंड पेन यहाँ पे पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये फिर उससे मिलने के लिए जाता है। ये रैंड पेन अपना नाम मिस बताता है। इसके बाद ये से पूरी अपनी कहानी बताने लग जाता है कि आखिरकार ये प्रिंसेस से कहाँ मिला। दरअसल मिया को कुछ लोगों ने उसके किंगडम से किडनैप कर लिया था और एक जगह बंद कर दिया था जहाँ से निकलना मुश्किल था, पर किसी तरह वो वहाँ से भाग गई और रैंडमैन के इन ग्रुप से मिली, जिसके बाद इन लोगों ने उसे बचा लिया। पर इस बारे में उन लोगों को पता चल गया जिस वजह से उन लोगों ने इस सिटी के ऊपर भी हमला करवाया और इस वजह से ये लोग यहाँ पे चोटिल हो गए। सातो यहाँ पे मैनेजर को देख के समझ आता है कि उसे कुछ न कुछ इस बारे में तो आइडिया है, पर वो इस बारे में उससे पूछता नहीं है। वो बस उससे ये पूछना चाहता है कि क्या वो मिया को घर वापस छोड़ सकता है क्या। तभी इन्हें कुछ बाहर से आवाज आती है। ये लोग देखते हैं कि बिजली खड़कने की वजह से ये सभी लड़कियां यहाँ काफी ज्यादा डर चुकी होती है। वो यहाँ पे सातो को पकड़ लेती है। तभी सातो उसी बर्ड को देखता है जो कि देखते ही देखते एक शैडो में कन्वर्ट हो जाता है।
ये देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, जिससे कि साधु भी यहाँ थोड़ा हक्का बक्का रह चुका होता है। पर वो रैंडमैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से मिया को नहीं ले जाने दूंगा। इसके बाद ये उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये अपने मैजिक के थ्रू इन सभी को यहाँ पे रोक देता है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। पर साधु अपने सिस्टम की मदद से इस घबराहट को हटा देता है। इससे फिर पता चलता है कि इसका नाम ज़ेन है और ये एक एंडेड किंग है। तब इसे याद आता है ये तो वही हीरो है जिसे इसने प्ले में देखा था। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं यहाँ पे मिया को लेने के लिए आया हूँ, चाहे जो हो जाए मैं आज मिया को अपने साथ लेके जाऊंगा। पर ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा नाम सातो है और मिया मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें यहाँ से उसे नहीं ले जाने दे सकता। ये इसे कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मैं यहाँ पे वायलेंस नहीं चाहता, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ। तभी सातो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये यहाँ पे इसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा होता, उल्टा ये अनडेड इसे यहाँ पे पकड़ लेता है। सातो यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अरीसा इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे यहाँ पे सातो छूट जाता है और वो गन से इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। सातो इसे कहता है कि मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा ट्रिक है। इसके बाद अरीसा दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और इन्हें लगता है कि अनडेड मारा जा चुका है, पर इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये अनडेड फिर इसे कहता है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम एक हीरो हो, अगर तुम्हें मुझे हराना है और मिया को बचाना है, अगर तुम्हें डेथ से डर नहीं लगता तो ग्रेडल को एक बार विजिट कर लेना। कुछ ही देर में यहाँ पे लीजा और लुलू भी आ जाते हैं, जहाँ सातो इन्हें सभी का ख्याल रखने के लिए कहता है और सबको ट्रीट करने के लिए कहता है, और सातो खुद उसके पीछे चले जाता है। ये एक अजीब से स्पेस में आ जाता है जो कि पूरी तरह ब्लैक होती है। सातो यहाँ पे अपने सिस्टम का यूज करके इसे पूरी तरह तबाह कर देता है और इस अनडेड की दुनिया में यहाँ पे प्रवेश कर लेता है। पर ये अनडेड इसे देख के कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। पर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, अगर तुम एक हीरो हो तो तुम्हें सभी लेवल्स को यहाँ पे क्लियर करके आना चाहिए। अगर तुम सचमुच मुझे हराना चाहते हो और मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें इस टावर के सभी लेवल को क्लियर करना पड़ेगा और मेरे पास आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये इसे कहता है कि मास्टर चेंबर से अब निकलने का वक्त आ चुका है। इसके बाद ये इसे बाहर फेंक देता है। सातो फिर देखता है ये ट्रेजोन नाम की एक क्रेडल होता है जो कि एक पेड़ के अंदर होता है। सातो फिर देखता है कि ये जगह इसके किंगडम से ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी ये मिया को बचाने के लिए इस जगह के अंदर चले जाता है ताकि वो लेवल क्लियर करके मिया तक पहुंच सके। ये जगह काफी बड़ी होती है और इसके अंदर जाते इसका मुकाबला काफी मॉन्स्टर से होता है, पर वो सभी को मार देता है। इसके बाद इसकी मुलाकात ड्राई यार्ड से होती है जो कि पूरी तरह सूखी होती है। ये इसे कहते कि मुझे मारना चाहिए, तभी मैं तुम्हें आगे भेज सकती हूँ। सातो इस चीज के लिए मान जाता है और ये इसे किस करके इसका माना ले लेती है। इसके बाद ये सातो को एक ऐसे लेवल पे भेजती है जहाँ पे इस जगह के बारे में किसने लिख रखा होता है, वो यहाँ पे इसका क्रिएटर होता है। उसने इस जगह के बारे में काफी कुछ इसमें लिख रखा होता है। सातो फिर डैड के पास वापस आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे मास्टर रूम तक पहुंचा सकते हो क्या। ये इसे कहती कि वो करने के लिए तुम्हें यहाँ पे गार्डियंस को हराना पड़ेगा हर एक फ्लोर में, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 108 तक के फ्लोर में भेज सकती हूँ। ये इस चीज के लिए राजी हो जाता है और जब ये उस फ्लोर में पहुंचता है तो ये देखता है कि कुछ लड़कियां यहाँ पे चेस खेल रही होती है और ये इस फ्लोर की गार्डियंस होती है। ये इसे कहती है कि 2 मिनट रुको। इसके बाद ये सभी लड़कियां यहाँ पे तैयार होने लग जाती है, पर इन्हें काफी टाइम लगता है। उसके बाद ये लोग यहाँ पे डायलॉग मारने लग जाते हैं और जब फाइनली ये सब लड़के यहाँ पे साथ से लड़ने जाती है तो सिर्फ एक ही बार से वो इनके रोबोट की यहाँ पे मार गिराता है, पर फिर भी ये लड़के यहाँ पे डरती नहीं है और इसका मुकाबला करती है। इसके बाद इन सभी के बीच में यहाँ पे मुकाबला होता है, पर सातो एक एक करके इन तीनों को यहाँ पे हरा देता है। ये फिर ड्राइड के पास वापस आ जाता है, पर वो देखता है वो पूरी तरह सूख चुकी होती है, तो सातो उसे यहाँ पे पानी पीने के लिए देता है। इसके बाद ये इससे एमपी मांगती है और उसे किस कर लेती है। एमपी लेने के बाद ये पूरी तरह चार्ज हो जाती है और ये इसे कहता है कि प्लीज मुझे आगे वाले फ्लोर में भेजो। और आगे पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात काफी सारे मॉन्स्टर से होती है और ऐसे ही करते हुए सातो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। और कुछ समय के बाद वो यहाँ पे 100 के पास पहुंच जाता है। 100 कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इस फ्लोर को क्लियर कर दोगे, पर अभी भी मुझे हराने के लिए तुम्हें इस होली स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे स्लेव से मुकाबला करना पड़ेगा और उन्हें हराना पड़ेगा। तो सातो कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अनडेड फिर अपने स्लेव्स को यहाँ ब्लेसिंग दे देता है ताकि सातो उन्हें हरा नहीं पाए। इसके बाद इन लोगों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है और अनडेड कहता है कि देखता है कि आखिरकार तुम इन्हें हरा पाते हो कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं सातो और इनके बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, पर काफी देर लड़ने के बावजूद कोई भी यहाँ पे सातो से नहीं जीत पा रहा होता है क्योंकि इसके पास यहाँ पे चीट सिस्टम होता है और यह आसानी से अपना लेवल अप करके इन्हें हरा देता है। पर हारने से पहले एक लड़की से कहती कि प्लीज मेरे मास्टर की विश पूरी करना। फिर हम देखते हैं सातो यहाँ अनडेड के पास चले जाता है। अनडेड इसकी तारीफ करता है और इसे होली स्वॉर्ड दे देता है और इसे कहता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। पर सातो इससे पूछता है कि इससे पहले हम लड़े मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। अनडेड इसे बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में मुझे अनजस्टिस का सामना करना पड़ा था, इसी वजह से गॉड ने मुझे दोबारा से रीइंकार्नेट किया। मुझे लगा इस दुनिया में मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा, पर इस दुनिया में एक नॉवल मेरी वाइफ के पीछे पड़ गया और मुझे उसे इम्प्रेशन करवा के उसने मुझे मरवा दिया और एक एक करके उसने मेरे
मेरे परिवार वालों को भी मार दिया। फिर मेरी वाइफ को उसने खिलौने की तरह ट्रीट किया और उसे भी मार दिया। पर मैं यहाँ पे एक अनडेड बन गया और मैंने अपने परिवार समेत उस नोबल के परिवार को पूरी तरह मिटा दिया। मुझे लगा कि ये सब करने के बाद मैं अपनी वाइफ को हेवन में ज्वाइन कर सकता हूँ, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसने ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं की। मैं एक इमॉर्टल किंग बन के रह गया। अगर मुझे अभी जल्दी मारा नहीं गया तो मैं एक डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। हीरो स्वॉर्ड का यूज करो और मुझे मार दो ताकि मैं अपनी वाइफ को ज्वाइन कर सकूं। सांतो ऐसे ही करता है, वो होली स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और ये यहाँ पे मारा जाता है, जिसके लिए ये सांतो का शुक्रिया करता है। सांतो को उसको मारने के बाद एक रिंग मिलती है जो कि इसी की होती है। तभी से एक आवाज आती है जो कि इसे कह रही होती कि हीरो इस बार तो तुम जीत गए, पर अगली बार नहीं, हम जल्दी ही मिलेंगे। पर सांतो इन्हें मार गिराता है। उतने में इसे पता चलता है ये जगह अब जल्दी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली है। तो ये मिया को लेता और कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे कुछ और लोगों को भी जान बचानी है, तो तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। मिया इस चीज के लिए मान जाती है। सांतो फिर सोचता है कि अनडेड ने मिया को यहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए किडनैप नहीं किया था, वो यहाँ पे आजाद होना चाहता था। इसके बाद ये मिया और सभी लड़कियों को एक जगह ले आता है और उसे कहता है वो जल्दी उसके पास आ जाएगा, तब तक उसे इन सभी लड़कियों का ख्याल रखना पड़ेगा। मिया इस चीज के लिए राजी हो जाती है। सांतो फिर नीचे वाले फ्लोर में जाके एक और लड़की की जान बचा लेता है और फिर ये क्रेडल के पास जाता है जो कि इसे बाहर ले आती है। सांतो इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करती है। ये इसे कहती है कि मुझे बस एमपी चाहिए और कुछ नहीं। तब ये देखता है यहाँ पे बाढ़ आने लग जाती है, तो ये अपने साथी से आने के लिए कहता है। ये इसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये पेड़ यहाँ पे रहेगा तब तक ये जिंदा रहेगी। तो सांतो इस लड़की को अपने कंधे पे लेकर यहाँ भागने लग जाता है, पर पानी इसके पीछे आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैजिक का यूज करके वो इस पानी को रोक देता है और एक चट्टान के यहाँ पे आ जाता है। सांतो फिर बाकी लड़कियों के पास आ जाता है जो कि इसे पकड़ के यहाँ पे रोने लग जाती है। फिर अरीसा ऐसे कहती है कि तुम्हें पता है हम कितना ज्यादा चिंता में पड़ गए थे। सांतो फिर इसे देख के सोचता है कि जो अनडेड ने कहा था वो शायद सही है। दरअसल ये इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुई है और उसके पास गॉड लेवल की पावर है, और अगर सांतो ने इसे सही से कंट्रोल नहीं किया तो वो दुनिया को भी तबाह कर सकती है और वो एक अनडेड जैसे भी बन सकती है। इसके बाद सभी लड़कियां यहाँ पे रोने लग जाती है। सांतो सबसे माफी मांगता है और कहता है वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। ये फिर यहाँ पे अनडेड की लड़कियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसके मास्टर अब यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही साथ वो इन्हें यहाँ पे उसकी रिंग भी देता है। यहाँ ये लड़की इसका शुक्रिया करती है इसके मास्टर को इस दुनिया से आजाद करने के लिए, और सांतो को अपना नया मास्टर बना लेती है। इनमें से फिर एक लड़की कहती है कि हमारे फॉर्मर मास्टर की रिंग हमें उनकी वाइफ की ग्रेव की वहाँ पे देनी पड़ेगी, यही उनकी आखिरी इच्छा थी, और तब तक हम में से एक लड़की आपके साथ रहेगी, ये आप खुद भी चूज कर सकते हो। फिर सांतो इनका कंपटीशन करवाता है और इनमें से एक लड़की को चुनता है। ये इसका नाम यहाँ पे नाना रखता है। इसके बाद ये सब अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं, जैसे कि रैंड पेन अपने विलेज के वहाँ निकल जाता है और वहीं पे यहाँ पे ये लड़कियां अपने मास्टर की वाइफ की ग्रेव के वहाँ निकल जाती है। सांतो फिर अपने किंगडम के एक सोल्जर को कहानी बताते हुए बताता है कि एक नेक्रोमेंसर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, वो यहाँ पे मिया को किडनैप करके ले गया था, पर सिक्स स्वॉर्डमैन ने उनकी जान बचा ली। उतने में यहाँ पे जीना आ जाती है जो कि सांतो को देख के रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। जीना फिर अचानक से रोने के लिए सांतो से माफी मांगती है। सांतो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये इसे वही इयररिंग्स देता है जो कि इसने यहाँ पे मार्केट में खरीदे थे इसके लिए, पर वो इसे दे नहीं पाया था। इसके बाद सांतो इसे कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पे एल्फस्टाइड मिया को यहाँ पे उसके एक विलेज में छोड़ के आने वाला हूँ जो यहाँ पे किडनैप हो गई थी। उसका किंगडम यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो जीना इसे कहती है क्या तुम दोबारा वापस नहीं आओगे क्या? ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोबारा वापस आऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कितनी देर बाद आऊंगा। जीना फिर इसे प्रॉमिस लेती है कि जब भी वो वापस आएगा तो जरूर उसे यहाँ पे बातें करेगा और उसे यहाँ पे लेटर लिखेगा। इसके बाद ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पे जीना आ जाती है घोड़े में, जो कि यहाँ पे सांतो को रुकने के लिए कहती है। सांतो यहाँ पे एक जगह रुकता है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। ये से कहती है कि मैं प्रिंसेस लैटिना की तरह अपने फैमिली को अमेंडेड नहीं कर सकती, पर मेरा भाई जल्दी यहाँ पे किंगडम का राजा बनने वाला है, तो मैंने उससे एग्री करवा लिया है कि उसके बाद मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसका मतलब वो चाहे तो यहाँ पे सांतो के साथ शादी करके यहाँ से जा भी सकती है। इसके बाद सांतो यहाँ से चले जाता है मिया को वापस छोड़ने के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जीना थोड़ी उदास भी होती है। सांतो भी यहाँ थोड़ा उदास होता है, पर अरीसा उसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इतना अकेला होने की जरूरत नहीं है। तभी नाना इसके सर को अपने बलून्स पे लगा लेती है और कहती कि मास्टर अगर आपको रोना है तो आप अब रो सकते हो। और ऐसा कहती कि आखिरकार ये सब तुम क्या कर रही हो। इसके बाद हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लोग एक जगह रुकते ब्रेकफास्ट खाने के लिए। थोड़ी देर के बाद सातो देखता है कि लीजा कुछ बना रही होती है, तो सातो से कहता है कि हम सबका पेट भर गया, आखिरकार ये तुम क्या बना रही हो। ये से कहती कि हमारे आगे ये जानने के लिए हमारा खाना है। उतने में यहाँ पे रीसा भी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि ये मेरी इन्वेंट्री है, इसके अंदर जो खाना तुम रखोगे वो यहाँ पे तुम कभी भी निकाल सकते हो और तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। साथ
सातो देखता है कि इसकी इन्वेंट्री इससे बिल्कुल अलग होती है। ये सब फिर यहाँ पे काम को बांट लेते हैं और एक एक करके अलग अलग काम करने लग जाते हैं जिसकी इन लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस की होती है। वही सातो और बाकी लड़कियां यहाँ पे इनके तकियों को दोबारा से रिपेयर करने लग जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे इनके सर पे चुभ रहे होते हैं और कुछ ही देर में ये सब मिलके इसको यहाँ पे बना लेते हैं। सातो फिर यहाँ पे एक गुड्डे को बनाता है जो कि यहाँ पे नाना को काफी पसंद आता है। इस वजह से वो इस खिलौने को ले लेती है, पर इस वजह से बाकी लड़कियां जेलस हो जाती है तो सातो को इन सभी के लिए भी यहाँ पे इन डॉल्स को बनाना पड़ता है। कुछ समय के बाद सातो यहाँ पे पोची और तामा को एक मिशन देता है। वो कहता है कि जाके उस रॉक में ढूंढ के आओ कि आखिरकार वो है क्या। इसके साथ यहाँ पे अरीसा भी चली जाती है। सातो फिर मिया और नाना को देखता है। यहाँ पे मिया एक पत्तों की मदद से एक धुन बजा रही होती है जो कि ये सभी को सिखाती है, पर सातो जब इसे ट्राई करता है तो यहाँ पे उसे अच्छे से बजा नहीं पा रहा होता। उतने में यहाँ पे अरीसा आ जाती है जो कि इसे कहती है कि ऐसी धुन बजाना बंद करो, ये काफी बेकार है। अरीसा कुछ दिखाने के लिए फिर सातो को अपने साथ ले आती है और सातो देखता है ये जापान के टेम्पल के श्राइन गेट्स होते हैं जो कि इस दुनिया में कैसे आए इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता। यहाँ पे अरीसा पूछती है ये जापान की है जरूर से। इसके बाद इसे यहाँ कुछ याद आने लग जाता है जहाँ एक लड़की ने कहा था कि दूसरी दुनिया में तुम्हें आना पड़ेगा चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके आऊंगी। और ये कलर वाली लड़की थी जो कि इसकी बचपन में दोस्त हुआ करती थी। उतने में यहाँ पे अरीसा इसे होश में लाती है और उसे कहती कि आखिरकार तुम किस ख्याल में खो गए थे। सातो इसे बताता कि मेरे हिसाब से श्राइन के ट्रैवल गेट से यहाँ पे आए है। ये कहती ये कैसे हो सकता है। सातो कहता है वो मुझे भी नहीं पता। ओजी फिर कुछ देर के बाद एक जानवर को पकड़ के ले आती है जो कि वो सातो को दिखाती है। सातो इसके लिए चीज की तारीफ करता है। इसके बाद ये यहाँ पे मियाँ से पूछता है क्या इसके कपड़े साफ करने का कोई स्पेल है क्या। ये कहती कि नहीं, तो ये कहता है कि ठीक है, लगता है मुझे कोई स्पेल बनाना पड़ेगा। उतने में यहाँ पे तामा आ जाती है जो कि इसे कहती कि मैंने मीट को पकड़ा है और हम देखते हैं ये दरअसल एक वुल्फ का बच्चा होता है जिसे यहाँ पे तामा ने पकड़ा होता है। तामा इसे सातो को दिखाने वाली होती है तभी यहाँ पे अरीसा कहती कि मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ क्या। तामा चीज के लिए हाँ कर देती है और अरीसा इसे पकड़ लेती है, पर ठीक से ना पकड़ने की वजह से वो वुल्फ का बच्चा यहाँ से भाग जाता है। तामा उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो पकड़ नहीं पाती। तामा दरअसल इस एनिमल को यहाँ सातो को दिखाना चाहती थी तो सातो यहाँ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सेफ हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आगे से ये चीज मत करना क्योंकि तुम्हें यहाँ पे चोट भी लग सकती है। अरीसा फिर अपने इन्वेंट्री से उन केक्स को बाहर निकाल लेते हैं जो कि यहाँ पे लीजा ने बनाए होते हैं, जिसे खा के इन दोनों को काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और ये लोग यहाँ पे ट्रैवल करने लग जाते हैं। ये लोग यहाँ पे इस चीज को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सातो अपने इन्वेंट्री में देखता है कि यहाँ पे अनडेड की बुक उसके पास आ चुकी होती है। दरअसल जब इसने अनडेड को मारा तो उसकी बुक भी यहाँ पे इसके इन्वेंट्री में आ गई, जिसकी मदद से ये अलग अलग स्पेल को यहाँ पे कंबाइन कर सकता है, जिसकी मदद से ये अपने नॉर्मल लाइफ में उन्हें यूज कर सकता है। सातो इस चीज में लग जाता है पर गलती से वो यहाँ पे नाना के बलून्स दबा देता है, जो देख के यहाँ पे मियाँ उसे समझाती है ये गलत बात है, बिना उस लड़की से शादी किए ये उसे नहीं छू सकता। सातो इसे समझाता है कि दरअसल ये एक नए स्पेल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो अरीसा इसे कहती कि तुम नए स्पेल को क्रिएट करे थे, कहीं तुम रिसर्चर तो नहीं हो। ये इसे कहता है कि हाँ तुम ऐसे ही समझ सकती हो। ये लोग फिर जब आगे जाते हैं तो सातो को रैंड पैन के साथ ही देखते हैं जिसे यहाँ पे स्लेव ट्रेडर ने पकड़ रखा होता है। ये लोग सातो को कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, पर हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ काम है। सातो इन्हें कहता है कि ठीक है, कल तक मैं भी तुम तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं सातो और बाकी लड़कियां मिलकर यहाँ पे हिरन का शिकार करती है। लगता है सातो यहाँ पे सलमान खान बनना चाहता है और बाकियों को भी बनाना चाहता है। इसके बाद लड़कियों को जब मेट मिलता है तो ये काफी खुश हो जाती है, पर इनके कपड़े अब काफी गंदे हो चुके होते हैं। तो सातो मिया को कहता है कि जो मैंने स्पेल तुम्हें बताया था क्या तुम उसे यूज कर सकती हो क्या। मिया ऐसे ही करती है, वो एक नए स्पेल को यहाँ पे यूज करती है, जिस वजह से इन दोनों के कपड़े यहाँ पे पूरी तरह साफ हो जाते हैं, जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं सातो एक जगह रात को बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो नए स्पेल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। सातो यहाँ पे पेपर में आग लगा के उसे नॉर्मल इन्वेंट्री में डालता है, पर जब वो बाहर निकालता है तो वो पूरी तरह बुझ चुकी होती है। इसके बाद ये इस कागज को यहाँ पे अपने इन्वेंट्री में डालता है और जब उसे बाहर निकालता है तो वो जैसी थी वैसी हो जाती है और ये चीज ये अपने खाने के साथ करने की कोशिश करता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों को सुबह सुबह गर्म खाना मिलता है, जो देख के लीजा सोचती है कि सातो ने शायद इन लोगों के लिए खाना बनाया। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपने सफर में ही होते हैं। उतने में यहाँ पे तामाई ने बताते हैं कि आगे रैंडमैन का ग्रुप है, तो ये लोग एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं एक रैंडमैन की यहाँ पे ग्रेव होती है जो कि यहाँ पे मियाँ को बचाते हुए मारा गया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मियाँ जो है वो उसके लिए प्रे करती है ताकि उसकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिल
मिल जाए। वो यहाँ पे सबका शुक्रिया भी करती है उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब नहीं होते तो शायद से मिया कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाती। इससे पहले ये लोग जाते यहाँ पे एंटमैन इसे एक बैल देता और कहता है कि इसे एल्फ्स ने बनाया है, अगर ये तुम्हारे पास है तो इसका मतलब मिशनरी सामा तुम्हारे ऊपर भरोसा करती है और कोई भी यहाँ पे तुम्हें रोकेगा नहीं जब तक तुम जंगल में होंगे। सातो इसका मतलब समझ नहीं पाता पर वो इसे अपने पास रख लेता है। फिर जब ये लोग एक किंगडम के आसपास पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि एक आदमी जो है वो एक कपल से काफी बदतमीजी से बात कर रहा होता है। सातो इसे देखता है तो इसे समझ में आ जाता है ये वही सोल्जर है जिसने यहाँ पे एक बार लीजा को पकड़ा था। सातो फिर इस कपल को यहाँ पे एक हीलिंग पोशन दे देता है जिसके लिए ये लोग सातो का शुक्रिया करते हैं। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद सातो और ये सब एक जगह रेस्ट करने का फैसला करते हैं, जहाँ पे सातो यहाँ पे एक एल्केमिस्ट का काम कर रहा होता है। वो यहाँ पे हीलिंग पोशन बनाने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ देर के बाद वो यहाँ पे एक हीलिंग पोशन को बना भी लेता है जो कि काफी हाई क्वालिटी का होता है। तभी एक बॉटल के पीछे एक निशान को देखता है जो कि एक टाउन की ब्रांडिंग होती है और ये टाउन होता है नौकी का, जो कि इसके मैप में काफी ज्यादा पास होता है। तो ये अगले दिन वहां पे जाने का फैसला करता है। एरिसा फिर रात को सातो से पूछती कि आखिरकार वो क्या बना रहा है। ये इसे बताता है इसने एक मैजिक टूल बनाया है। सातो फिर इस मैजिक टूल को मून की तरफ कर देता है जिससे मून की सारी रोशनी इसकी तरफ आने लग जाती है और यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। पर सातो कहता है कि सब कुछ ठीक है। अगले दिन सातो और उसके साथ न्यूक टाउन के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी से पूछने के बाद इन्हें अल्केमी शॉप के बारे में पता चल जाता है। पर तभी एक अजीब से आदमी को देखता है अल्केमी शॉप के यहाँ पे। सातो फिर इस शॉप के अंदर चले जाता है जहाँ पे इसकी मुलाकात लिन मारिया नाम की एक एल्फ से होती है, जिससे ये कहता है कि मैं यहाँ पे एलिक्सर खरीदने के लिए आया हूँ और कुछ अलग अलग और भी चीजें। पर ये इसे कहती कि इसके पास वो सारी चीजें नहीं है और ये इन लोगों को बाहर निकाल देती है। सातो फिर लीजा को कहता है कि दरअसल मुझे काम है, तुम अभी वापस चले जाओ सबके पास। इसके बाद सातो यहाँ पे मुखौटा पहन के इस लड़की के पास वापस आ जाता है और इस बार ये लड़की से सारी चीजें देती है जो भी यहाँ पे सातो ने मांगा होता है। ये फिर एक फॉरेस्ट के यहाँ पे आ जाता है और कुछ स्क्रोल्स को यहाँ पे खोलने लग जाता है और हमें पता चलता है कि इन स्क्रोल से ये यहाँ पे मैजिक सीख सकता है। ये यहाँ पे अलग अलग तरह के मैजिक सीखता है। सातो फिर यहाँ पे फॉरेस्ट में घूमने लग जाता है और घूमते हुए ये एक बैरियर को क्रॉस कर लेता है और जैसे ही उसे क्रॉस करता है कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और ये एक लड़की होती है जिसके यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। पर सातो इन सोल्जर्स को तुरंत ही हरा देता है और इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये अटैक करनी है। थोड़ी देर में इस इल्यूजन फॉरेस्ट की यहाँ पे वेच आ जाती है जो कि सातो से काफी तमीज से बात करती है। वो यहाँ पे इसे ग्रीड भी करती है। दरअसल सातो के पास जो बैल होती है जो कि रेडमैन ने दी होती है वो एक फॉरेस्ट गॉडेस की होती है, इसी वजह से सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और इस लड़की का नाम इनी माना होता है जो कि सातो से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। ये लोग फिर यहाँ पे पोशन बनाने लग जाते हैं। वे सातो को बताते हैं कि दरअसल ये एक बड़ा ऑर्डर है जो कि न्यू किंगडम से आया है और किसी भी हाल में 300 वेसल्स उसे किसी भी हाल में कल तक देने हैं, वरना वो इस फॉरेस्ट को भी अपना किंगडम बना देंगे। इसके बाद विच से कहती है कि अगर वो पोशन मेकिंग में इंटरेस्टेड है तो वो उसे सिखाने के लिए भी तैयार है। सातो इस चीज के लिए मान जाता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे विच से कहती है कि तुम श्योर हो ना, तुम वापस जा सकते हो अपने आप से। ये कहता है कि हाँ, पर विच कहती कि जाते समय मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे मैजिक का यूज करके विच इसके लिए एक रोड बना देती है जिसका यूज करके सातो इस फॉरेस्ट के बाहर आ जाता है। सातो फिर अगले दिन एक ड्रिंकिंग शॉप में जाता है जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बात भी कर रहे होते हैं पर उनकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी यहाँ पे वो पर्सन आ जाता है जिससे ये बात करने के लिए आया होता है। दरअसल इसे यहाँ पे बॉटल्स बनाने होते हैं पर ये आदमी इसे कहता है कि बॉटल्स बनाने में भी रिस्ट्रिक्शन है, अगर वो चाहे तो यहाँ पे उससे पोट्री सीख सकता है उसके वर्कशॉप में। सातो यहाँ पे इससे पहले कुछ कहता सभी लड़के यहाँ पे आ जाती है जो कि यहाँ सातो को लेने के लिए आई होती है क्योंकि वो यहाँ पे बार बार गायब हो जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अपनी स्क्रीन में देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ पे विच की स्टूडेंट को यहाँ पे चेज कर रहे हैं। तो सातो इन्हें बताता है कि हमें किसी की जान बचानी है, तो उसे यहाँ पे बुरे लोग चेज कर रहे हैं। वहीं पे हमें यहाँ पे विच की स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे बुरे लोग चेज कर रहे होते हैं और ये इसके काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। ये यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है पर ये लोग रुकते नहीं है। उतने में यहाँ पे सातो और बाकी लोग आ जाते हैं। सातो यहाँ पे सभी को कहता है कि आखिरकार इन लोगों को रोकना कैसे है और ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पे लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और सातो भी इसमें इनकी मदद करता है। पर इससे पहले ये अंदर पहुंचती यहाँ पे कुछ लोग उसके बग्गी को तोड़ देते हैं जिस वजह से इसके सारा का सारा पोषण गिर जाता है। इसमें से यहाँ पे सिर्फ 120 एलिक्सर बचे होते हैं और 180 यहाँ पे टूट चुके होते हैं। ये लोग इस चीज को बताने के लिए काइंड ऑफ सिटी के मेयर के पास चले जाते हैं जिसका नाम बिड़किस होता है। ये यहाँ पे टेम्पररी मेयर होता है। ये नहीं कहता कि चाहे जो हो जाए सूरज डूबने से पहले तुम्हें यहाँ पे हमें पोषण को डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ पे वो आदमी होता है जिसका नाम डोसन होता है जिसने यहाँ पे सातो के साथ बदतमीजी की थी। यह आदमी इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। ये नहीं कहता है कि मुझे वही हाई लेवल पोषण चाहिए जो कि यहाँ पे विच ने बनाए होते हैं। सातो ने समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं। तभी सातो को याद आता है ये तो वही दोनों आदमी है जो कि यहाँ पे विच के फॉरेस्ट को कब्जा करने की बात कर रहे थे उस ड्रिंकिंग शॉप में। हाँ, तो फिर अपनी स्पीक
स्पीकिंग स्किल को यहाँ पे इम्प्रूव कर देता है और ऐसे अच्छे से बात करता है। तो ये मान जाता है कि अगर क्वालिटी यहाँ पे विच लेवल की पोशन की होगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये फिर इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे उसे बनाने में कामयाब होए तो ठीक है, वरना इस सिटी को छोड़ के चले जाना। इसके बाद लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे विच की स्टूडेंट कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हम सूरज ढलने तक इन पोशन को नहीं बना पाएंगे। उतने में यहाँ पे बाकी लड़कियां आ जाती है जो कि हीलिंग पोशन बनाने के लिए यहाँ पे सारे हर्ब्स ले आई होती है। ये फिर से बताती कि बेशक हम पोशन बना ले पर हमारे पास बॉटल नहीं उन्हें स्टोर करने के लिए। सांतो को फिर पता चलता है कि दरअसल सभी बॉटल्स को यहाँ पे उसी आदमी ने खरीद लिए होते हैं और सांतो को अब कंफर्म हो चुका होता है कि ये सारी चीजें वही दोनों करवा रहे हैं। फिर हम देखते ही उस पोट्री मेकर के पास चले जाता है जहाँ पे वो सारी चीजों से बता देता है। वो आदमी से बताता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम सूरज ढलने तक उसे नहीं बना पाओगे, पर हाँ तुम्हारी भी कोई वजह होगी। बेशक ही इम्पॉसिबल है पर मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सब फिर मिलके यहाँ पे पोशन बॉटल्स बनाने लग जाते हैं पर काफी कोशिशों के बावजूद कोई भी यहाँ पे पोशन बॉटल नहीं बना पाता। वही वो आदमी देखता है कि सांतो ने सिर्फ एक बार देखने के बाद काफी सारे पोशन बॉटल्स बना के तैयार कर दिए होते हैं। पर ये आदमी से बताता है कि इन बॉटल्स को सूखने में करीब 5 से 6 दिन लग जाएंगे, ये फिर भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। सांतो फिर यहाँ पे एक मैजिक क्रिएट करता है उस मैनुअल की मदद से और यहाँ पे स्पेल को यहाँ पे मिया कास्ट करते हैं जिस वजह से ये बॉटल पूरी तरह सूख जाता है और अब इस बॉटल को सिर्फ भट्टी में डाल के पूरी तरह पक्का करने की देर है। तो ये आदमी कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं ये सब मिलके यहाँ पे पोट्री बोतल बनाने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके ये सब इन बोतल को तैयार कर लेते हैं। उसी के साथ ये लोग यहाँ पे उस पोशन को भी तैयार कर लेते हैं और शाम तक सभी बोतल को यहाँ पे भट्टी में डाल देते हैं ताकि वो यहाँ पे पूरी तरह बन जाए। पर उतने में वो आदमी अपने कुछ साथियों को लेके आ जाता है और इन्हें कहता है कि पोट्री बनाना यहाँ पे इलीगल है, जिस वजह से ये यहाँ पे इस जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है और ये लोग अब पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं। यह आदमी कहता है कि अब इम्पॉसिबल है, हम यहाँ पे बॉटल्स को नहीं बना सकते और वो अंदर चले जाता है। सभी लड़के यहाँ काफी ज्यादा उदास हो जाती है। सांतो फिर यहाँ पे इससे पूछता है क्या मैं उस उल्लू को यूज कर सकता हूँ विच तक मैसेज पहुंचाने के लिए। ये कहती कि हाँ। सांतो फिर एरिसा को बताता है कि दरअसल बॉटल यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, उसने यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उन बॉटल्स को अपने इन्वेंटरी में रख लिया था। इसके बाद ये एक एक करके सभी बॉटल्स को निकालने लग जाता है और सभी बॉटल कुछ ही देर में यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एरिसा फिर सबको बताती है कि इनकी पोशन अब तैयार है डिलीवर होने को। यहाँ पे सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। ये फिर यहाँ पे उस आदमी के पास चले जाते हैं। वो आदमी ने कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन पोशन की डिलीवर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे इस सिटी को छोड़ के जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पर सातू इसे कहता है कि प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, हमने तुम्हारी डिलीवरी यहाँ पूरी कर दी है। यहाँ पे ये कहता है ये इम्पॉसिबल, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही इसे बताते हैं कि 300 पोशन की डिलीवरी इन लोगों ने रिसीव कर ली है। सातों फिर इसे कहता है कि हमने काफी कुछ किया और उसके बाद हमने तुम्हारी डिलीवरी कंप्लीट कर दी, प्लीज इस पर साइन कर दो। पर वो आदमी यहाँ पे साइन कर ही नहीं रहा होता। सातों यहाँ पे दोबारा इसे कहता है कि सर प्लीज इसमें यहाँ पे साइन कर दो, पर वो साइन नहीं करता। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे काउंट कुहानू नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि यहाँ पे विच का दोस्त होता है। वो इसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपनी ताकतों का गलत यूज करोगे और विच के लैंड को हथियाने की कोशिश करोगे। तुम्हारे फादर और मैं यहाँ पे दोस्त हुआ करते थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें इस लैंड को रूल करने दिया, पर तुम ऐसी हरकत करोगे मैंने सोचा नहीं था। उतने में यहाँ पे बेजरक यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। कुहानू इसके हमले को सिर्फ एक ही हमले से रोक देता है और कहता है कि लगता है तुम्हें मार के मैं अपने दोस्त के सर के ऊपर से बोझ ही हटाऊंगा और कुछ नहीं। इसके बाद ये इसके ऊपर हमला करने ही जा रहा होता है, तभी यहाँ पे सातो इनके ऊपर हमला करके नहीं बेहोश कर देता है। ये इसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। सातो इसे बताता है कि यहाँ पे बच्चे हैं और हम उनके सामने ऐसी चीजें नहीं कर सकते। कुहानू कहता है कि तुम सचमुच काफी इंटेलिजेंट हो। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे विच और उसके साथ यहाँ पे जा रहे होते हैं, पर जाने से पहले विच यहाँ पे उसे गिफ्ट देती है जिसके लिए सातो इसका शुक्रिया करता है और विच अपने घर वापस चले जाती है। और वही कुछ दिन के बाद सातो मिया को घर छोड़ने के लिए यहाँ पे अपने सफर के लिए निकल जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे सातो जब उठता है तो वो देखता है कि नाना उसके ऊपर होती है। उतने में यहाँ पे अरीसा आ जाती है जो कि इन्हें कहती कि आखिरकार तुम दोनों ये सब कर क्या रहे हो। अरीसा इसे कहती कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा तुम ये सब नहीं कर सकते, पर यहाँ पे ये इसे बताती है कि वो उसके फाउंडेशन सिस्टम को अपडेट कर रहा था। सातो इसे कहता है कि हाँ हम दोनों यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। नाना इसे बताती है कि अगर इसके सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। सातो कहता है कि हाँ। इसके बाद सातो यहाँ पे इसे अपडेट करने की कोशिश करता है। उतने में यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि कहती है कि उसकी बैग को यूज करो ना कि उसके बलून्स को, और ये ऐसे ही करता है। ये इसे यहाँ पे पूरी तरह अपडेट कर देता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लोग अपने सफर के बीच में होते हो। उतने में यहाँ पे लोग पूछते हैं कि आखिरकार अब हम कहाँ जाने वाले। सातो इन्हें बताता है कि हम बूनो बैरोनी नाम की एक जगह जाने वाले जो कि यहाँ से काफी ज्यादा पास है। सीन फिर यहाँ पे जीना के यहाँ पे जाता है जहाँ पे उसे सातो का लेटर आया होता है और ये अपने दोस्तों को उसकी कहानी बताने लग जाती है। सातो इसे कहता
कहता है कि उसने उसका चेहरा काफी समय से नहीं देखा, जिस वजह से वो थोड़ा उदास है, पर उसे काफी अच्छा लग रहा है इस सफर में। वहीं पे हमें सातो को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक जगह बैठा होता है। तभी यहाँ पे लीजा से कहती है कि उन्हें एक जंगली हर्ब मिला है जो कि काफी डिलीशियस है। सातो फ्रीज से तोड़ के यहाँ पे चाटता है और कहता है ये काफी ज्यादा मीठा है। इसके बाद पोची और तामा इसकी उंगलियां चाटने लग जाती है क्योंकि ये लिक्विड उसके हाथों में भी लगा होता है। उतने में अरीसा यहाँ पे सातो को एक टॉवल दे देती है और उसकी उंगली को चाटने वाली होती है, पर सातो उसकी मुंह पे उस टॉवल को लगा देता है और कहता है कि चुपचाप एक प्लेट लो और इसको यहाँ पे चाटो, ये काफी डिलीशियस है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे पोची सातो की एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। सातो यहाँ पे उस कहानी को सुनाता है इन्हें। एक समय की बात है, 7 डेटीज इस दुनिया में रहा करते थे जो कि यहाँ पे हेवन से आए थे। पोची इससे पूछती है कि 7 डेटीज का मतलब क्या होता है। सातो इसे बताता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 7 गॉड्स। सातो ने बताया था कि वैसे तो इस दुनिया में यहाँ पे 7 गॉड्स थे, पर जल्दी यहाँ पे 9 गॉड्स हो गए जो कि इस दुनिया में रूल किया करते थे। उनमें से एक था यहाँ पे ड्रैगन गॉड जो कि काफी ताकतवर था, पर जो आखिरी गॉड था जिसे यहाँ पे डीमन गॉड भी कहा जाता था वो दूसरी दुनिया से आया था, जिसकी इस दुनिया के गॉड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसने यहाँ पे एक दिन डीमंस को बना दिया जो कि यहाँ पे इंसानों के ऊपर हमला किया करते थे। इस चीज से परेशान होके इंसान गॉड्स के पास चले गए ताकि उन्हें पावर मिल सके, ताकि वो यहाँ पे डीमन से लड़ सके। यंग गॉड ने यहाँ पे सभी गॉड से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इन सब से परेशान होके वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड ड्रैगन गॉड के पास गई और उस गॉड ने यहाँ पे बिना हेजिटेशन के यंग गॉड की मदद की। तभी सातो देखता यहाँ पे पोची और तामा सो चुके होते हैं क्योंकि ये कहानी काफी प्यारी होती है, पर बाकी लड़कियां इसकी कहानी सुन रही होती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है उसका शरीर भारी होता है और वो देखता है कि सभी लड़कियां उससे चिपक के सो रही होती है। ये देख के अरीसा कहती कि मास्टर, बिना मेरे आप आखिरकार ये हैरम एंजॉय कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वही लीजा कहती कि ब्रेकफास्ट कुछ ही देर में रेडी हो जाएगा। पता है हम देखते बाकी लड़के यहाँ पे उठ जाती है। लुलू कहती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपके यहाँ पे सो गई। सातो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर यहाँ पे लुलू की तारीफ करते हुए कहता है कि वो क्यूट है। इसकी बात सुन के लुलू को पूरा चेहरा रेड हो जाता है। उतने में यहाँ पे मिया जो है वो यहाँ पे नाना की बलून्स देखती है जो कि काफी बड़े होते हैं और वो अपने देखती है जो कि काफी छोटे होते हैं। ये फिर गलती से नाना के बलून छू देती है तो नाना कहती है कि क्या तुमने मुझे उठाया क्या। ये से कहती कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारे बलून्स को छू दिए थे। ये से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं सातो को जो कि इस दुनिया में पूरी तरह अडेप्ट हो चुका होता है और वो अब इस दुनिया को खुल के जीने वाला है। और ये कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। इसका अगला सीजन आएगा कि नहीं आएगा ये अब तक कंफर्म नहीं है, इसी वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। पर हाँ, चिंता मत करिए, अगर इसका अगला सीजन आता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा और वो भी पूरी कहानी होगी, ना कि एक एक दो एपिसोड। चिंता मत करिए, मैंने बस इसका शुरू का एपिसोड डाल देता था कि आपको पता चल सके कि ये कहानी पूरी तरह एक्सप्लेन होने वाली है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। और हाँ गाइस, प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखा दो क्योंकि अभी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।